हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है शामिल भाई? अल्लाह का शुक्र। कौन आया हो? अच्छा, अभी तक यूनुस भाई हैं। अच्छा, यूनुस अब्दुल नहीं, मतीन नहीं आया अभी तक। आने वाला होगा उनको, मेरे बेसिकली उनको भी कॉल। हाँ नहीं, उनको आना था। अच्छा, और कैसा चल रहा है काम धंधा भाई? चले हम लोग शुरू करते हैं। हेलो। इतना मतलब, हाँ। हेलो, सॉरी। हाँ। मैं एक वो बीच में वो इंटरनेट हमारा उस पर वापस आ रहा है ना, उसमें वाईफाई पे स्विच हो रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ, काम धंधा ये है कि रोज का अभी तो 50 का चल रहा है टारगेट, लेकिन आज 90 हो गया। वो जो आपने बताया था ना एयूडी का, आना ही नीचे उसने है। वो जैसी आरबी की खबर आई है, उसने 50-60 डॉलर फिर कमा के दे दिया। अच्छा। वो सही 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 चल रहा है। आपने जो बताया वो एनालिसिस के, वो भी टॉप पे चल रहा है। बस चल रहा है, आना है नीचे, वो आ गया नीचे। हाँ। अच्छा, अब इसमें जो है ना कि एक यहाँ पे एक साहब ने पूछा था गोल्ड के बारे में ना। उन्होंने हम्म। पर्सनल सवाल पूछा था कि गोल्ड की क्या पोजीशन होगी। तो मेरे हिसाब से तो गोल्ड जो है कि उन्होंने मुझे जो मैसेज किया था, कहाँ गया उनका मैसेज? ये सलमान भट्टी साहब ने। तो मैसेज उनका था कि हाँ, ये तो नहीं है, ये वाला, हाँ, कि वी विल डिस्कस इन टुनाइट मीटिंग। मैं इनको फॉरवर्ड ही करना भूल गया। इन्होंने कहा था कि आई थिंक इट इज अ गुड टाइम टू क्लोज शॉर्ट सेल पोजीशन ऑफ गोल्ड एट 1225, यानी वो शॉर्ट करना चाह रहे हैं 1225 पे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1225 पे नहीं होगी ये शॉर्ट, बल्कि ये जो है ना 1206 पे होगी शॉर्ट। क्योंकि इसको मैं इस तरीके से देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको जो है ना हम्म। कि लॉन्ग टर्म में अगर मैं देखूँ ना, तो एक हम्म। मिनट। तो ये देखें कि ये जो है ना, ये प्राइस जो है कि ओवरऑल डायरेक्शन जो है ना मार्केट की नीचे आ रही है। ठीक है ना। हम्म। 1600-1800 कुछ। तक पहुंच गया था ये गोल्ड, और वहां से नीचे आ रही है 2012 से। ठीक है। अब मैं बेसिकली, मेरा जो तरीकेकार जो है ना देखने का, इसको ये है कि भाई पहले ये देख लो कि ओवरऑल डायरेक्शन क्या चल रही है। जो ओवरऑल डायरेक्शन चल रही है उसकी अपोजिट जो डायरेक्शन होगी वो आपकी जो है ये करेक्शन होगी। तो ये अपोजिट डायरेक्ट ओवरऑल डायरेक्शन नीचे नीचे की तरफ चल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट पोजीशन जो है ना, ये करेक्टिव प्राइस एक्शन थी पूरी की पूरी जो चल रही थी। और करेक्टिव प्राइस एक्शन इसलिए भी साबित हो गई कि ये जो है ना कि एक चैनल के अंदर चल रही थी। अब उस चैनल को उसने ब्रेक तो कर लिया है। तो उसूलन जो है ना कि आपकी प्राइस जो है ना कि यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर जाके जो है ना, अगर आप ये इस पे शॉर्ट करते हैं तो ये इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है डेली टाइम फ्रेम में। तो मैंने तो जो है कि यहाँ पे मैं अपनी एंट्री डाल रहा हूँ, मेरा ख्याल में शायद 1206 के ऊपर, कुछ इस तरीके से। ठीक है ना, 1206 यहाँ पे आ रहा है मेरे हिसाब से। और प्राइस जो है कि करेक्टिव प्राइस एक्शन खत्म होने के बाद आमतौर पे नीचे ही जाती है। उसने चैनल को ब्रेक कर दिया, तो अब ये प्राइस जो है कि नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे 1206 पे मैं इसकी एंट्री डाल रहा हूँ आपकी गोल्ड की ना। तो ये गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर पेंडिंग ऑर्डर, आप सेल समझा, स्टॉप। आप कर रहे हैं गोल्ड में कोई वही सेम रूल है? कोई किसी किस्म का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कुछ नहीं देनी है? नहीं, 1200, उसमें डिफरेंस कितना आएगा? 1210 पे रख रहा हूँ मैं। क्या कह रहे हैं? सेल और बाय का डिफरेंस कितना है? ये यहाँ नजर आ रहा है ना, 1224 और 1225। तो अच्छा। ये तकरीबन, हाँ, तो ये तकरीबन जो है ना कि एक पिप का ही होगा, एक दो पिप का होता है ये। अभी यहाँ पे पिप की जो है ना वो डिफरेंस भी होता है, वो भी हम रख देते हैं। अ, कहाँ गया पिप का ना, K5 पिप, K5 अच्छा पिप। चलो मैं भी ढूंढता हूँ ना कितने पिप का डिफरेंस है ये। इसकी पिप की कैलकुलेशन जो है ना किस तरीके से होती है मैं मालूम करता हूँ। लेकिन ये कि ये जो है ना
मेरे हिसाब से इसकी एंट्री जो ना ये बनती है, ये डेली पर आपने ये रही पिप वैल्यू, ठीक है। अच्छा अच्छा यूज, अच्छा तो खाली इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे यूज होता है, आईसी मार्केट की भी होगी पिप वैल्यू का, को पिप पिप पिप, मेरे पास होता था, पता नहीं कहाँ चला गया पिप वैल्यू। अच्छा पैटर्न रिकॉग्निशन, ये क्या है, डिस्प्ले पियर्सिंग, और शाबाश। ओह माय गॉड। समझो ये अभी जो आप ये कह रहे हैं कि ये शॉर्ट बनेगा, लेकिन ये इसी तरह का एक और नहीं, ये जो जाहिर सी बात है, जब भी आपने नीचे करके डाला, ये एक इसी तरह का अप्स एंड डाउन जो है दोबारा नहीं बन सकता ये। मैं बताता हूँ, ये मैं बिल्कुल बन सकता है, लेकिन असल में होता ही है कि जो प्राइस जो होती है ना वो आमतौर पे चैनल के बीच में होती है। मैं जरा ये कचरा निकालूं यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ गया। दोबारा खोल के ऑन कर ले। नहीं नहीं, वो सर तो सेव होगा वहाँ पे। ये गोल्ड देख रहे हैं? जी जी गोल्ड देख रहे हैं। तो गोल्ड जो है कि सर मेरी एंट्री जो है, मैं एक मिनट ठहर में बताता हूँ मैं आपको, इधर ये कचरा हटा दूं मैं यहाँ से, इसे तो कहानी कर देनी है। सिलेक्ट ऑल नहीं हो सकता? ये सारे लिस्ट ऑल, डिलीट नहीं करता, सेलेक्ट तो कर लेता ये, लिस्ट ऑल। और सर अच्छा सिलेक्ट वहां से करें आप, शायद वहां पे एक पे चेक लगाएं, सिलेक्ट ऑल करें, लिस्ट ऑल। एक मिनट, लिस्ट ऑल इसको ऐसे कर लेता हूँ ना मैं। अब तो ज्यादा नहीं रहा मेरा ख्याल में, अच्छा खासा निकल गया। एक मिनट, कहाँ पे जाएं, ऑब्जेक्ट लिस्ट, लिस्ट ऑल, वो इंडिकेटर, लिस्ट ऑल। ऑब्जेक्ट लिस्ट? नहीं नहीं, हाँ वही, इसमें इंडिकेटर लिस्ट में मैं कह रहा हूँ कि शायद वहां वो नहीं है, नहीं है। इंडिकेटर लिस्ट से लिस्ट हटा दिया ऑल मैंने करके तब। बाद, अच्छा हाँ इंडिकेटर लिस्ट से हटा दिया, फिर भी इसने यहाँ पे डाल दिया ना ये सारे जो है ना ये निकालने पड़ेंगे। एक मिनट ठहरे, वरना मैं इसको दूसरी विंडो खोल देता हूँ बंद करके। ना, मैं कह रहा हूँ लिस्ट ऑल करें, अगर आप लिस्ट ऑल करके भी जो है वो फिर, और फिर एक को सिलेक्ट करें, सब नहीं हो जाएंगे सिलेक्ट? एक चेक लगाएं किसी को, नहीं नहीं हो रहे। नहीं और एडिट, एडिट तो एक एक लाइन होगी। आप शम्स साहब गोल्ड में मजीद मंदी में? हाँ अब हो रहा है, यूएस ऊपर जाएगा तो गोल्ड तो नीचे, यूएस ये ऊपर हो गया। जाएगा तो गोल्ड तो नीचे। अच्छा देखे, मेरा मेरा असेसमेंट जो है ना कि सीधा सीधा गोल्ड के बारे में ये है कि ये ओवरऑल मार्केट जो है ना, गोल्ड का ट्रेंड जो है डाउन का ट्रेंड है, ठीक है ना। अगर मैं ये इंडिकेटर मेरे सामने मौजूद है, ये चार्ट मौजूद है, तब भी मैं यहाँ से देख रहा हूँ ये 1300 से चल रहा है, ये नीचे आ रहा है मुसलसल, फिर ये साइड वेव की मार्केट चल रही है आपकी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपका यहाँ पे जो है कि ये इम्पल्सिव मूव खत्म हुआ है, तो ये यहाँ से ये इस जगह से, और ये जो है ना आपकी चल रही है मार्केट यहाँ पे, ठीक है, ये हुआ। और फिर उसके बाद इसने जो है कि एक आपकी मार्केट पकड़ी इधर से ऐसे, ठीक है। अब आप इसमें ये देखें कि ये आपकी इम्पल्सिव है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हुआ ए, फिर ये नीचे, फिर ये आ गया बी, फिर ये आपका आ गया सी डी, ठीक है, और ये ई आ गया। जो आपका जो आखिरी जो होता है ना, हमेशा 5 होता है, तो ये आपका बेसिकली 3 3 3 5 चल रहा है ना ये। तो ये जो है ना, ये मुझे एक्स वाई जेड, ये मुझे लग रहा है कि ये एक और आपका जो है ना यहाँ से पैटर्न बनेगा आपका साइड वे का, इस जगह से यही मैं आपसे कह रहा हूँ, ये चीज। ये ऐसे। और अगर आप इसको ये देखें कि इसी के पैरेलल लाइन खींचे, ये ऐसे, और इसको यहाँ पे ले आइए, ठीक है ना, इस जगह से। तो ये इसने लाइन तो ब्रेक कर दिया, अगर आप देखें ना, तो लाइन तो इसने बेसिकली ब्रेक की है, ऐसा नहीं कि नहीं की है। और चैनल जो है ना आपका ब्रेक हो गया है, ठीक है ना। तो इसकी इसकी वजह से जो है कि मेरे को जो है कि लग ये रहा है कि ये चैनल जो है ना कि आपका होगा। इसीलिए ये देखें कि मैंने अपना जो ऑर्डर जो डाला है ना, मैंने डाला है 1210 के ऊपर अपना ऑर्डर डाला है, ठीक है ना, पेंडिंग ऑर्डर 1210 पे बाय का, सेल का। सेल सेल का, सेल 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 उसमें डाला आपने लिमिट, हाँ लेकिन सेल वो शम्स साहब सॉरी स्टॉप।
लेकिन शम्स साहब चैनल तो टूट गया, आप तो अभी भी सेल कर सकते हैं, अभी 1238 चल रहा है। हाँ 1238 चल रहा है, लेकिन जो है ना कि मेरे हिसाब से जो लो पॉइंट जो बनता है ना वो ये वाला बनता है, जिसके नीचे जो है ना ये मजीद जाना चाहिए। अगर तो इसके नीचे गया तो फिर ये चलता रहेगा, वरना जो है ना ये इस चैनल के अंदर ही घूमता रहेगा। मतलब वो जैसे ये रिबाउंड देखे ना, चल जाएगा। मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पे भी ब्रेक किया, यहाँ पे भी ब्रेक किया, ये हल्का फुल्का तो ब्रेक करता रहता है ना, लेकिन अभी कंफर्मेशन जो है इससे नीचे जाएगी तब पता चलेगी हमें। समझो, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है आपका ये डायरेक्ट इससे बाद नहीं हमें कंफर्मेशन मिलती कि यूएसडी ऊपर जा रहा है, गोल्ड तो नीचे आना ही आना है, ये लिंक हाँ है? वो ये तो भी एक चीज है, लेकिन ये तो आपकी वो है ना कि एक अंडरस्टैंडिंग है ये। और वो तो असल में मेरा ख्याल है वो शम्स साहब वो तो क्रॉस फंडामेंटल्स है ना, कि हाँ और ये दूसरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन चलते हैं। हाँ और दूसरी चीज ये कि आपकी जो यूएस डॉलर कब ऊपर जाना शुरू हुआ है? यूएस डॉलर अभी जो है अगेंस्ट काफी करेंसियों से तकरीबन 3-4 दिन से ऊपर चल रहा है, जैसे कि 3-4 जेपीवाई दिन से है ऊपर चल और रहा है ना। अब आप ये देखें कि ये गोल्ड नीचे जा रहा है ना आपका 3 दिन से, हाँ ऐसी है, क्योंकि आप ही ने कहा था कि है जब ना। पिछले हफ्ते आपने कहा था कि यूएसडी ऊपर जाएगा और हाँ जा और रहा है वो और अब 170 आप ये की है। देखें कि ये आपका जो है कि डॉलर, ये जो है कि गोल्ड आपका यहाँ से ऊपर जा रहा है, आज आज जो है ना ऊपर की तरफ है, तो ये थोड़ी सी साइड भी और चलेगी और फिर ये नीचे आएगी जम करके। तो यहाँ जैसे इसने मेरे को हिट किया, यहाँ से मेरी एंट्री हो जाएगी। और ये आपका लेवल है 1210। 1210, हाँ ये जो है ना कि कहाँ गया, टेस्ट टर्मिनल में ट्रेड, ये है मेरा 1210 पे ना। ठीक है, मेरे 2 ऑर्डर चल रहे हैं, एक मैंने डाला यूएसडी कनाडा का भी 1.29 का, तो वो अभी देखते हैं हम इसको, और 1.2934, तो ये बड़ी जल्दी अभी आने वाला है थोड़ी देर में, आज रात को किसी वक्त आ जाएगा ये। तो ये गोल्ड की जो है ना ये मेरी पहचान है। ठीक है, अब मैं आता हूँ एयूडी यूएसडी की तरफ। ठीक है, आपने फिर एयूडी डाला यूएसडी कनाडा में? क्या सेल कह का रहे हैं? फिर डाला हुआ है आपने? सेल का आपने फिर डाला हुआ है? यूएसडी कनाडा में, हाँ। वो अभी तक वो वेव चल रही है? हाँ हाँ वो तो नीचे जाएगी, मजीद जाएगी, अभी आता हूँ मैं सर उसकी तरफ। सर वो तो शुरू ही है अभी। हाँ अभी जो है कि अभी अभी जो है कि ये चल रही है ये। अच्छा, एयूडी यूएसडी के अंदर अगर आप ये देखें तो मार्केट आपकी जो है साइड में है ना, और यहाँ पे भी वही चीज हुई है कि ये नीचे आया है और फिर यहाँ से दोबारा ये नया पैटर्न जो है ना आपका शुरू हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर ये चल रहा है। अब ये यहाँ से जो है ना कि मेरे हिसाब से जो है कि ये जाएगा 77-78 तक, फिर ये नीचे एकदम से आएगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ बेसिकली जो है ना कि यहाँ पे भी अगर मैं इसको चैनल बनाता हूँ ना, तो चैनल के ब्रेक करने पर इंतजार कर रहा हूँ मैं। तो ये देखें कि ये मेरा चैनल जो बन रहा है ना वो ये इस तरीके से बन रहा है, ये डे में आप देख रहे हैं पूरा पूरा? हाँ मैं डे में देख रहा हूँ मैं। उसकी रीजन ये है कि डे के अंदर जो है ना वॉलेटिलिटी चौंके जो है कि वो नॉर्मलाइज होती है ना, तो आपका वो इतना मसला नहीं होता, ये देख लें। ठीक है, अब आप जो है कि इसके अंदर जो है कि मार्केट का जो है कि अब ये इसको जब ये नीचे करेगा ना तो फिर मेरी एंट्री, जो मैंने आपको याद है मैंने पहले भी कब बोली, जब मेरी एंट्री होगी 73-74 के आसपास ना, तो ये मेरी इस आपकी जगह एंट्री पे, कहाँ होगी? मैंने पहले ही बताया था कि मैं 74 के आसपास करूंगा एंट्री। ठीक है ना, तो वो ये इस जगह पे कहीं बनती थी यहाँ पे ना। समझे? अच्छा खासी पोर्शन लूज नहीं कर जाएंगे जब तक नीचे आने में इसका? इससे बेहतर, इससे क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं रिस्क लूं और लूज करूं ऊपर की तरफ, बजाय ये नहीं कि थोड़ा कम बना लूं लेकिन कंफर्म बना लूं। लेकिन ये कि वो आना तो है ही नीचे उसने। नहीं तो आना तो है, लेकिन मुझे कंफर्मेशन चाहिए ना, हम्म। समझ रहे? हम्म। तो मुझे कंफर्मेशन जो मुझे मिलेगी वो इस जगह पे कहीं मिलेगी, से ये जो इस लाइन को जो ब्रेक करेगा ये, जब वो यहाँ पे ब्रेक करता है 74 के आसपास, ये कहाँ करता है ये उस पर डिपेंड करता है ये। तो असल में तो जो है कि मेरी जो है ना कि ये मेरे हिसाब से जो है कि अगर आप यहाँ पे अगर ये पीक पॉइंट बन रहा है, अगर आप चाहते तो आप एंट्री कर सकते थे, लेकिन मेरी जो है ना वो कि तो एंट्री कर ली मतलब, मैंने, करके ये तो मैं कह रहा हूँ मैंने की थी उस पर एंट्री हाँ आपने 77.3 कर पे दी की थी, थी। तो वो ठीक है, वो कोई इतनी बड़ी नहीं है स्ट्रेटेजी, इतनी खराब स्ट्रेटेजी नहीं है। तो हर एक की अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, मेरी स्ट्रेटेजी जो है ना कि वो थोड़ा सा सेफ प्ले। साइड में खेलने की है, समझ रहे?
तो ये जो है कि ये यहाँ पे भी एक आपकी एंट्री दे सकते हैं और एक एंट्री जो है कि इसकी यहाँ पे भी दे सकते हैं, ये वाली ना 73 जी, तो बहुत ही नीचे हो जाएगी। तो मैंने इसके बीच में मैंने निकाली थी 74 के आसपास। अच्छा अब मैं एक चीज अच्छा एक चीज एक शम साहब, उसमें फिर आप डाउनवर्ड जो है 0.70 तक देख रहे हैं टारगेट? हाँ बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, मैं 72 तक 73 तक मैं 72 71 तक देख रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं इसके अंदर जो है ना कि आप ये देखें कि इस हिसाब से यहाँ पे अगर आप इसको मैं छोटा करता हूँ तो आपकी जो है ना कि ये डाउनवर्ड मूवमेंट जो है ना ये इस जगह पे, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया है, फिर इसके बाद ये मुसलसल आपका जो है कि वो साइड लाइन चल रही है, यानी कि जुलाई 2015 से मुसलसल साइड लाइन आपकी मार्केट चल रही है और इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। ठीक है ना, ये आपका पीक था। इसका यहाँ पे आके जो ना आपकी बड़ी वेव खत्म हुई। अब अगर मैं यहाँ पे अपनी फिबोनाची में ड्रॉ करता हूँ तो ये मुझे बताएगी कि मेरी रिट्रेसमेंट क्या होगी। ठीक है, तो आप ये देखें कि रिट्रेसमेंट 38.2 पे आके रुक रही है बार बार 78 पे, है ना। तो ये इस वजह से जो है कि मैं देख रहा हूँ कि 78 जो है ना कि पॉसिबिलिटी इसके अंदर मौजूद है। और ये जो है रिट्रेसमेंट हमेशा जो है ना कि क्योंकि काउंटर ट्रेंड है ना, तो काउंटर ट्रेंड की रिट्रेसमेंट हमेशा जो मेजर ट्रेंड होता है उसके अगेंस्ट चलती है। अच्छा अब अगर आपने इसके अंदर एक चीज और देखनी है कि आया ये जो काउंटर ट्रेंड जो है अगर जब आपका काउंटर ट्रेंड एक बार जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो फिर आपने ये देखना होता है कि आया प्रोजेक्शन क्या होगी ना। तो मैं प्रोजेक्शन का एक आपको तरीका बताता हूँ, छोटा फार्मूला। ये फर्ज करें कि ये आपका जो है कि डाउन ट्रेंड जो है, एक मिनट, ये आपका एक डाउन ट्रेंड जो है कि यहाँ पे कहीं खत्म हुआ था और फिर ये काउंटर ट्रेंड चला था ना आपका। तो ये इधर से लेकर इधर, फिर ये साइड में, फिर ये यहाँ पे चला। तो ये अगर आपका काउंटर ट्रेंड चला था तो आपने ये देखना है कि ये आपको क्या मिल रही है ना प्रोजेक्शन। तो इसका बहुत आसान तरीका है, इंसर्ट फिबोनाची एक्सपेंशन, और ये आप यहाँ से लीजिए इधर, और इसके बाद जो है कि सॉरी इसको उठा के इसके पीक पे ले जाइए आप। तो ये इसने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अब आप जो है ना कि इसको ये लेके जाइए, ये देखें कि आपकी जो है कि जो इसकी एक्सटेंशन जो है ना जहाँ पे आके रुकी है, ये अगला ट्रेंड जो खत्म हुआ है, ये देखें कि एग्जैक्टली 161.8 पे खत्म हुआ है ना। बिल्कुल। तो ये आप ये हालांकि ये जो है ये चीज जो है ना मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी, इस जगह पे ड्रॉ की थी अपनी, कहाँ गया, यहाँ पे कहीं, ठीक है ना, इस जगह पे ये क्योंकि ये नीचे आया था फिर ये काउंटर ट्रेंड हुआ था। तो ये इस तरीके से जो है ना कि थोड़ा सा एक आइडिया हो जाता है। अब चूंकि अभी ये वाली वेव जो है कि खत्म नहीं हुई है यहाँ पर, इसलिए मैं कह नहीं सकता कि इसकी प्रोजेक्शन मैं कैसे करूँ। जब तक ये खत्म ना हो मैं इसकी प्रोजेक्शन कर नहीं सकता। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर जो है कि मैं इसको करना भी चाहता हूँ ना, तो ये इसको मैं यहाँ से निकाल के और मैं इस तरीके से करता हूँ कि फर्ज करें कि ये जो है कि आपकी लंबी आ रही है और ये जो है कि यहाँ पर जो है ना 78 पे समथिंग मेरा टारगेट है ना कि यहाँ पे खत्म होगी। उस एक्सटेंशन को अगर मैं देखूँ तो मुझे बताएगा इसके बाद वाली जो वेव जो होगी ना कहाँ तक जा सकती है। तो ये मैं लेकर आया इधर से इधर तक, और इसको बाद में इसको लेके चला गया इस जगह तक। ठीक है, और अब आप नीचे देखिए कि टारगेट जो है कि मेरा इस जगह पे भी हो सकता है 61.8। ठीक है ना, 61.8 तो बहुत नीचे नहीं है, और सिलेंडर इतना नीचे आएगा। हाँ एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूँ। अब ये जो है ना, लेकिन चूंकि अभी ये वेव खत्म नहीं हुई ना इसलिए हम कह नहीं सकते। ठीक है ना, अगर आप इसको जो है कि अगर वेव और ऊपर जाके खत्म होती 80 के आसपास तो ये टारगेट आपका ऊपर आ जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर डाउन ट्रेंड दोबारा शुरू हुआ तो गोल्ड जो है वो कोई 600-700 डॉलर का भी प्राइस हिट कर नहीं, ये तो मैं AUD USD देख रहा हूँ। अच्छा सॉरी। शम तो साहब वो जो है वो... हाँ,
एक जी छोटा सा वो क्वेश्चन, जैसे कि आपने कहा कि यूएसडी कनाडा जो है उसमें यूएसडी जो है वो डाउन जा रहा है, हाँ, यूएसडी डाउन जाता है तो ये तो नॉर्मल सी जो कि हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, गोल्ड ऊपर जाता है, तो उधर आपने गोल्ड में सेल लगाया हुआ है। मैंने गोल्ड में सेल लगाया हुआ है। यानी आप क्या चाहते हैं, मैं क्या लगाऊं मैं? आपने यूएसडी कनाडा में डाला हुआ है, कहते हैं सेल। हाँ, इसका मतलब यूएसडी जा रहा है, जब यूएसडी वीक जाता है ये तो नॉर्मल से रूल है कि गोल्ड स्ट्रांग हो जाता है फिर। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि दोनों में से कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट होगी मेरी, जी बिल्कुल। है ना? जाहिर है, जाहिर है। या तो यूएसडी वाली होगी या गोल्ड वाली होगी। हाँ जब काउंटर हाँ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो पड़ी रहेगी ना, वो तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकेगी। हाँ, वो ये बात एग्जीक्यूट नहीं, भी। मुझे नहीं लगता। देखे ना, अब अगर मैं अभी आता हूँ मैं यूएसडी कनाडा की तरफ, तो अभी मैंने डाल तो दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो है ना कि ये एग्जीक्यूट होगी। ये दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगी, दोनों नहीं होंगे। हाँ, हो ही नहीं ये सकती बात ना वो सही तो। की आपने वैसे, हाँ, ये हाँ काउंटर हो गया। हाँ, ठीक है ना। तो ये भी एक टेक्निक आपकी होती है कि इस तरीके से जो ना कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं एक चीज मैं ये बताना चाह रहा था कि अब ये जो डे की जो है कि हमने इतनी सारी जो है कि चीजें देखी हैं, और अभी जो है कि इसके लिए जो है कि वो उसकी जो है कि एक उम्र चाहिए इसके जो है ना कि वो होने तक। तो अब मैं इसको ये देख रहा हूँ कि फर्ज करें कि ये हमें ये पता चल गया कि काउंटर ट्रेंड मार्केट चल रही है, ठीक है ना हमारी। अब काउंटर ट्रेंड मार्केट के अंदर भी जो है ना कि एक छोटा सा ट्रेंड होता है। अब हम उस ट्रेंड को कैच करने की कोशिश करते हैं हेज 4 के अंदर। शनि भाई, इस पे एक्सपेंशन लगा के नहीं देख सकते हम काउंटर ट्रेंड जो चल रही है, क्या कह रहे हैं? जो काउंटर वेव हमारी चल रही है, इस पे हम हाँ, एक्सपेंशन लगा के इसकी प्रोजेक्शन नहीं देख सकते कि कहाँ तक जाएगी? ये तो जो है कि सर इसके तो मैंने देखे ना, तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि 70, ये भी अभी मेरे ख्याल में आपने पॉइंट मिस कर दिया। अभी हम लोगों ने यहाँ ड्रॉ की थी फिबोनाची एक्सटेंशन ना। अच्छा, वो 38.2 पे आपने जो दिखा रहे थे वहां टच हो रही थी ये प्राइस सही से? जहाँ पे रुक रहा है ये 38.8 है, 38.2 है। तो मेरे हिसाब से 77 और 78 के बीच में आके रुक जाएगा ये जो है कि उसी सूरत में नॉन काउंटर ट्रेंड या नई इंपल्सिव वेव बनेगी जब ये पिछली जो प्राइस जो पीक जो थी ना उसको जो है कि वो एक्सीड कर जाए। लेकिन जो पिछला जो ट्रेंड था वो अभी तक इसने एक्सीड नहीं किया है, इसीलिए ये जो है कि काउंटर ट्रेंड है। अब मेरा कहने का मकसद ये है कि ये देखें, ये यहाँ से जो ये आपकी एक्सटेंशन चल रही है ना, ये थी, एक ये दूसरी आपकी एक्सटेंशन चल रही है ना यहाँ पे। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ठीक है, ट्रेड अगर करनी है तो फिर हम जो है कि दो ऑप्शन है हमारे पास। या तो जो है कि पूरे हफ्ते में या महीने में एक या दो ट्रेड डालें और उसका काम चलने दें इसको, ठीक है ना। या फिर आप ये कर सकते हैं कि कहीं पे अगर आपको बिल्कुल क्लियर कट मार्केट नजर आती है ना, तो फिर उस सूरत में आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके जो ना उसके वो ट्रेंड पकड़ने आप। अब मुझे जो है ना जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो जो ट्रेंड जो मेरी समझ में अब तक आया ना, जो सबसे आसानी से जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो जिगजैग है। यहाँ पे मुझे जिगजैग नजर नहीं आ रहा, 535 नजर नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये 535 अगर नजर भी आ रहा है तो मुझे बड़ी जो है जान खपानी पड़ रही है इसको 535 बनाने के लिए। तो इसलिए मैं ये, मेरे टारगेट में तो है ये AUD USD, लेकिन ये अभी जो है कि मैं देखता हूँ कि अगर मुझे कोई दूसरी अच्छी ट्रेड मिल गई तो मैं उस पर चला जाऊंगा और इसको छोड़ दूंगा, ठीक है ना। तो चले अब इसको हम देखते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि फिर इसको हम डे में किस तरीके से, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम में कैसे करेंगे, क्योंकि यही पैटर्न जो है ना हर तरफ चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा चले, मैं इसी को जो है ना एक तरह से देखते हैं। तो फर्ज करें कि हम चलते हैं इसके H1 के अंदर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ना। अब ऑस्ट्रेलियन डॉलर का H1 जो है कि वो यहाँ से आपका जो है कि पीक ट्रेंड शुरू हुआ था आपका, ये इस जगह से आपका, ये देखें, एक मिनट थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हाँ ठीक है। ये यहाँ से आपका शुरू हुआ है मेरे हिसाब से जो है कि ये इसने जो पीक यहाँ पे किया है, फिर ये यहाँ पे 2 और ये आपकी 3 यहाँ पे चली है, फिर ये 4 आई है, ये 5 चल रही है। ऐसे ही मतलब भाई कि कुछ फर्क है? बिल्कुल ऐसी है। ऐसे ही है ना। जी जी। अब ये मैं इस वक्त H1 के अंदर हूँ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारा जो है कि ये मैं फिक्स इसलिए लगा रहा हूँ कि ये जो ना वहां से मिस हो जाता है छोटे टाइम पे। यहाँ से 1 चला और ये यहाँ पर 1 आपका खत्म हुआ है, 1, फिर ये आपका काउंटर ट्रेंड यहाँ पे 2, ठीक है। फिर ये आपका ये यहाँ से चला 2 और मेरे हिसाब से जो है कि 3 यहाँ पे कहीं जाके खत्म हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है कि ये आपकी 5 वेव यहाँ पे खत्म हुई है, 4 यहाँ खत्म हुई। अच्छा, अब इसकी जो है कि मुझे कंफर्मेशन ये करनी है कि आया मेरी वेव काउंट करेक्ट है कि नहीं है। तो
तो उसके भी 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि अगर ये आपका 3 है और ये आपका 5 है ना, तो 3 और 5 में हमेशा डाइवर्जेंस नजर आती है आपको। तो ये आपका इस पीक को आप इस पीक से मिला के देखिए, ये ऊपर जा रहा है और ये यहाँ से इसका जो पीक है ये नीचे जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कंफर्मेशन आ गई मेरे पास, एक कंफर्मेशन कि ये जो है आपका 3 है और ये आपका 5 है। अगर ये 3 और ये 5 है तो ये यकीनन 4 है, और ये यकीनन बाकी जो है ना यहाँ पर, या तो यहाँ पर जो है 2 है। तो ये चीज नीचे कौन, शम्स साहब नीचे कौन सा इंडिकेटर है? ये नीचे ऑसम इंडिकेटर एक होता है, या मैकडी भी लगा ले, कुछ भी लगा ले, कोई भी जो है ना इस तरह का इंडिकेटर, स्टोकास्टिक भी आपको डाइवर्जेंस दिखाएगा ये। अच्छा, अब ये चीज कंफर्म हो गई। एक और जो तरीकाकार जो है ना कंफर्मेशन का, वो हम देखते हैं फिबोनाची के जरिए। तो हम यहाँ से करते हैं फिबोनाची एक्सपेंशन। ये मेरा 1 से चला यहाँ पर, ठीक है, और इसके बाद जो है कि मैंने इसको यहाँ से उठाया, ये 2 पे लिया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है कि आपका 161.8 जो है कि यहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, जबकि मेरे हिसाब से इधर आना चाहिए था, सही है। और आपका जो 5 जो है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज जो है ये है कि आपको और मजीद कंफर्मेशन अगर आप करनी है ना, तो आप इसको डिलीट कीजिए, और ये आपकी वेव 4 जो है ना, वेव 4 जो है कि वेव 1 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो हमें पता ही है ना इसकी प्राइस लाइन में नहीं आनी चाहिए। तो आपकी वेव 1 यहाँ पर है, वेव 4 आपकी यहाँ पर है, ठीक है। ये भी कंफर्मेशन होगा, ये नहीं हो सकती कि ये इसको बिल्कुल टच कर रही है। अच्छा, अब एक और चीज ये है कि ये जो वेव 4 की जो रिट्रेसमेंट जो है ना, वो भी जो है कि इसके प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर आप इसको यहाँ से फिबोनाची डालें इधर से लेकर इधर तक, आप ये देखें कि 38.2 आ रही है। तो ये इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये आपका 3 है, ये आपका 5 है। 3 और 5 के बाद मार्केट क्या होती है आपकी, नीचे आती है, ABC बनाती है। तो ये आपका जो है कि बन गया, ये यहाँ से लेकर अब यहाँ तक का जो है ना हमने वेव काउंट करनी है। तो ये आपका आ गया 1, ठीक है, 2, और उसके बाद जो है कि ये आपका आ रहा है 3, ये आपका आ रहा है 4। तो ये आपकी वेव 5 जो है चली। तो मेरे हिसाब से काउंटिंग सही नहीं है इसके लिए कि वेव 5 कभी भी लंबी नहीं होती, वेव 5 यानी वेव 3 होती है। तो यहाँ से चला आपका 1, और फिर मैंने इसको लिया 2, सॉरी ये आपका चला, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 चल रहा है, ठीक है। 3 का मतलब है कि अभी इस वक्त ये काउंटर ट्रेंड चल रहा है AUD में। तो आपने तो एक चीज नोट की कि D1 में भी वो काउंटर ट्रेंड था, और ये H1 में भी काउंटर ट्रेंड है, ठीक है ना। लेकिन ये शायद जो है ना कि ये थोड़ी ट्रेड आपको जल्दी मिल जाए। अब ये है कि अगर ये काउंटर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपकी सेल क्या होगी, ये वेव C, ये आपकी जो वेव 3 जो है ना, इसके नीचे फिर आपकी जो है कि सेल होगी, क्योंकि इसके बाद वेव 4 के बाद वेव 5 भी होगी, और वो हमने पकड़नी है। तो मेरे हिसाब से जो एंट्री जो होगी वो ये वाली आएगी 75906 पे, वो शार्प होगी, बहुत शॉर्ट तेज होगी, शार्प होगी बहुत। ये भी थोड़ी देर कुछ अर्से साइड पे चलेगी। पर शम्स साहब वेव 3 भी तो शार्प होती है जनरली, जो ये शार्प ही तो है, ये तो है 3। हाँ, मतलब एक थंब रूल की बात कर रहा हूँ कि फर्ज करें जरूरी अगर नहीं आप, हाँ जरूरी नहीं है, लेकिन वही वाली बात जो मैंने उस दिन आपसे मेरी डिस्कस हुई थी, जिस पे वो मैंने आपको कहा था, तो वो मेरा जो दोस्त है जिसने 65 पे गोल्ड की सेल की थी, अगर कुछ क्वांटिटी लाइक आप 0.01 की, चलें वो कहते हैं ना मुंह का जायका चेंज करने वाली बात कि आपने वेव 3 के स्टार्ट पे आपने एक छोटी सी लॉट सेल कर दी, तो आपको वो भी तो कुछ ना कुछ देके जाएगी ना। ठीक है, वो बहुत लंबी राइड नहीं होगी। नहीं, मेरा देखें इसके अंदर जो है ना, फर्ज करें कि आपकी वेव 3 है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर जो है ना कि एंट्री किस तरह डालते हैं ना। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं इसके खत्म होने का इंतजार किया, यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई, इस जगह पे जो है ना वो कंफर्मेशन आ चुकी थी, लेकिन अभी जो है ना कि वेव 3 हम मिस कर चुके हैं, ये कंफर्मेशन आ चुकी थी वेव 3, ठीक है। और वेव 3 की इस कंफर्मेशन के बाद आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन
62 पिप आपने जो लूज किया, क्योंकि लेकिन आप मिस कर गए ना ये ट्रेड अभी। मैं तो वेव 4 की बात करूँ। अगर आप देखते हैं ना, तो इसको आप और छोटे टाइम फ्रेम में चले जाइए, यहाँ पे आपको जो है कि इसके अंदर आराम से जो है कि एंट्री मिल जाएगी, समझ रहे? और दूसरी चीज है कि इतनी शार्प जो होती है ना, ये कभी कभी जो है न्यूज इम्पैक्टेड होती है। और न्यूज इम्पैक्टेड क्या थी आज के, आरबीआई ने अपने रेट नहीं बढ़ाए तो उससे गिरी है। हाँ उससे गिरी होगी है। लेकिन ये कि एंट्री जो है ना, कि देखिए बहुत सारे लोग जो है ना कि वो इसके फौरन बाद यहाँ पे भी एंट्री डाल देते हैं, कुछ यहाँ डालते हैं। तो मैं जो है कि वेव, जो पुरानी जो वेव होती है ना, उससे पास होने का इंतजार करता हूँ मैं, ताकि मुझे कंफर्मेशन मिल जाए। ये यहाँ पर जो है कि ये आप जो है ना, मेरे हिसाब से जो है कि ये खत्म हुई है वेव आपकी यहाँ पर, ये नीचे वाली, और ये काउंटर ट्रेंड चला है। तो मैं इंतजार करूंगा कि इस वेव से प्राइसेस नीचे आए, तो इस वजह से मैं यहाँ पे एंट्री डाल रहा था। लेकिन ये मैं मिस कर चुका हूँ ना मैं अब, तो इसीलिए मैं वेव 3 के बाद की प्राइस डालूंगा। अच्छा, तो ये सिचुएशन जो है ना कि ये यहाँ पर है, इसका मतलब ये है कि ये भी जो है ना कि एक शॉर्ट की ट्रेड बनती है आपकी। लॉट साइज आजकल क्या ले रहे हैं? क्या कह रहे हैं? लॉट साइज क्या ले रहे हैं आजकल? ये तो मैंने अभी सारी छोटी छोटी लिए, जब ये कंफर्म हो जाए उसके बाद फिर मैं बड़ी डाल दूंगा। ठीक है, तो ये जो है कि ये मेरी जो 3 ट्रेड मैंने अभी डाली है। अच्छा, अब जो मैं आता हूँ इसके अंदर जो है ना कि इसका जो है ना कि वो लेने के मुझे लेना था, असल में स्क्रीनशॉट लेके मुझे डालना था जी। अब हम आते हैं यूएसडी कनाडा की तरफ, ठीक है। अच्छा, यूएसडी कनाडा में जैसे आप देखें कि मेरी जो है कि सेल की ट्रेड, ये कैसे आ गई सेल की ट्रेड यहाँ पर? प्राइसेस तो नीचे चल रही है। अच्छा, ये स्टॉप लॉस है, सॉरी। हाँ, ये सेल की ट्रेड यहाँ पर है मेरी, ठीक है। ये मैंने डाली है इस जगह 1.29360 पे। और जो है कि ये मैं प्राइस देखें उसके बाद से जो है ना, ये मुसलसल जो है कि वो हो रही है, जंप अप एंड डाउन हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है। ये जो है कि मेरा जो है कि स्टॉप लॉस है। जब ये स्टॉप लॉस को हिट करके ऊपर निकल जाएगा, मैं अपना ये ऑर्डर कैंसिल कर दूंगा मैं, क्योंकि बाय बनेगा भाई। इस ऑर्डर की मजीद जरूरत नहीं है। अगर शांत भाई, अगर स्टॉप ऑर्डर का आपको जितना भी है, तो फिर एक और वेव अब ऊपर की तरफ नहीं जाएगी बाय की? नहीं, मैं जो है ना कि ओवरऑल जो है ना कि मार्केट जो डाउन की तरफ है, तो मैं काउंटर ट्रेंड नहीं करूंगा। इसकी क्या मतलब, फिर तो दोबारा से नई वेव नहीं बनना शुरू हो रही? नहीं मतलब नहीं, नई वेव उस वक्त बनेगी अगर ये जो है ना कि जो पुरानी जो वेव का जो पीक है ना, पिछली वेव को, उसको जब तक वो क्रॉस नहीं की नहीं बनेगी। दूसरी चीज है कि ये साइड वे मार्केट चल रही है, देखिए पूरी की पूरी मार्केट जो है ना ये साइड वे, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये कि अगर ये इसको ऊपर ही जाना है, ये नई वेव बननी है, तो इसको इस जगह को क्रॉस करना पड़ेगा 1.33 को, तब जाके जो कंफर्मेशन होगी कि हाँ अब ये नया नई जो है ना कि कहानी शुरू की है। अच्छा, मैं जो है ना कि एक हमने उस दिन जो है कि कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे थे, तो मतीन भाई को याद है वो रूल। तो हमेशा ये है कि आपने जो है ना जो ट्रेड लगानी है ना, वो लगानी है आपने वेव 3 के अंदर, वेव 5 और वेव सी के अंदर, ठीक है। नो ट्रेड इन 1A, ठीक है। कोई ट्रेड इसमें नहीं होगी। ट्रेड का जो सेटअप आपका बनेगा वो बनेगा आपका 2, 4 और बी, ठीक है। ये 2, 4 और बी काउंटर ट्रेंड है, इसके अंदर आपने अपने सेटअप बनाने हैं इनके लिए, ठीक है। और 1 और ए के अंदर हमने नहीं करनी। उसकी रीजन क्या, क्यों मैं बता रहा हूँ कि 1 और ए के अंदर नहीं करनी, कि जब आपकी वेव 1 और 2 बन रही होती है ना, उस वक्त आपको नहीं पता कि ये ए बी सी चल रहा है या ये नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो जब वेव 2 को जब वो क्रॉस करके, वेव 2 जो है कि जब वेव 3 को क्रॉस करके निकल जाएगी ना ऊपर, तो फिर वो कंफर्म हो जाएगा कि ये ए बी सी है या फिर वेव 3 है, ठीक है ना। अगर सी है तो भी जो है कि आपको पैसे देके जाएगी, अगर 3 है तब भी पैसे देके जाएगी। और अगर जो है कि सी के बाद 4 आके 5, तो फिर वो आपको 5 की वेव वैसे मिल गया, आप कंफर्म हो गया कि ये अप ट्रेंड है। क्योंकि वेव सी और 3 ये हमेशा जो है ना ये इंपल्सिव होती है।
तो अभी ये मेरे हिसाब से साइडवे है और इसको मजीद जो है कि आफ्टर ऑल जो है कि ट्रेंड के हिसाब से नीचे आना है इसको। तो इसके अंदर जो भी है। अच्छा, अब हम आते हैं आपका पाउंड यूएसडी। जी सर, मतीन भाई। ये तो बड़ी जबरदस्त ऊपर की तरफ इम्पल्स मूव दिख रही है साइड और में ये काउंटर ट्रेंड चल रही है ना अभी ये। जी हाँ। ये हाँ ओवरऑल तो अब है, लेकिन अभी शॉर्ट हाँ ऊपर ही है बाय। इसको पहले D1 में देखे ना। मैंने जो है ना असल में जानबूझ के जो है ना D1 नहीं लगाया। इसकी रीजन ये है कि D1 के अंदर जो है ना कि वो लोगों को जो है ना कि वो ट्रेड जो है कि मुश्किल से मिलती है, तो काफी वेट करना पड़ता है, लोगों में इतना पेशेंट है नहीं, तो फिर इसके बहुत अंदर लंबा हो सिर्फ जाता है सर, है। बहुत लंबा हो जाता है सर। इतना कौन इतना बर्दाश्त किस में इन लोगों में। हाँ वही कहता हूँ ना, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने। तो ये है कि H1 के अंदर अगर आप देखें ना तो ये आपकी ट्रेड बन रही है, सही है। ये यहां से आपका चला 1, फिर ये आपका 2, 3 और ये आपका 4 चल रहा है अभी। मेरे ख्याल से तो 4 4 5 ट्रंकेट हो गई है 3 के साथ, अब ये चल रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये भी है जी, लेकिन अगर ट्रंकेट हो गई होती ना तो आपको यहाँ पे 2 पीक बने हुए मिलते हैं ना इस जगह पे। ये क्या नाम है आपका हाँ, वो मुझे नहीं मिली, इसलिए मैं थोड़ा सा जो है ना कि मैं कहने आ रहा था, लेकिन फिर मैं रुक गया। मतलब कि नहीं, ये हो सकता है यहाँ खत्म होने के बाद जो है ना कि ये साइडवे चल रही है मार्केट, क्योंकि देखा नहीं ये इसको टच कर रही है ना अभी ये साइडवे। जी जी। तो इस वजह से मेरे ध्यान में ये है कि ये साइडवे मार्केट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रेड तो बनती है ना, ये तो हमें समझ आ रही है। या तो ये है कि हम ये इसके ऊपर जाने का इंतजार करेंगे जी जी। तब बनेगी, लेकिन अब मुझे ये देखना है कि आया पीछे कहाँ पर ये चीज जो है ना, ये सेक्शन जो है ना कि ये हिट हुआ है 1.30। तो 1.30 ये यहाँ पे था आपका जून 2016 में, उसके बाद से नीचे आया। बेसिकली ये तो आपका ब्रेक्सिट था, ठीक है ना। उसके बाद से भी प्राइस मुसलसल नीचे आ रही है। अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में पूरी साइड में चल रही है मार्केट। उठ ही नहीं पाया सर लॉन्ग टर्म में, समझे हैं कि ब्रिटेन नहीं उठ पाया ब्रेक्सिट के बाद। हाँ वो वक्त जो है वो ब्रेक्सिट जोरों में बैठ गए इसके। आपने कमाल सर, आपने इसी से स्टार्ट किया था ना बिजनेस यहीं पे ब्रेक्सिट के टाइम से। ब्रेक्सिट पे मैंने बनाया था काफी। हाँ। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी हो सकती है कि ये देखें कि ये यहाँ से आपने उठाया वेव 1, ठीक है, ये आपकी आ गई वेव 2 और ये आपकी आ गई वेव 3 और फिर ये उसके बाद जाके साइड में चल रही है D1 के अंदर। है ना। और ये हो सकता है कि ये आपका जो है ना कि ये साइड में मार्केट जो है यहाँ से यहाँ पे एंड हो गई हो वेव 4 और ये आपकी जो है वेव 5, ठीक है। अब इसकी हम वो लोग जो है ना कि रिट्रेसमेंट वगैरह तो करके देखते हैं कि आया ये फिट बैठती कि नहीं बैठती। तो ये तो आपकी आ गई 60-100% से तो नहीं हुई, चलो ठीक है। ये तो जो है ना कि ये एक्सेप्टेबल है, सही है। तो इसको हम निकालते हैं, फिर लेवल को डिलीट, और अब हम देखते हैं कि ये एक्सटेंशन यहाँ तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, मतलब की। ओके, तो ये जो है ना 1618 पे ये जा सकती है, लेकिन उसके लिए यकीनन जो है ना कि अगर ये जाती है तो फिर ये आपकी जो है ना वेव 3 नहीं होगी ये, बल्कि ये वाली करंट वेव 3 चल रही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसे होगी और इसके बाद फिर वेव 4 आएगी। दोनों सूरतों में जो है ना कि ये मार्केट थोड़ी सी नीचे जाके आपको इसको क्रॉस करके जाए ना तो फिर आप इसके अंदर इंटर हो सकते हैं।
ये आपको एक कंफर्मेशन मिल जाएगी। ये जीबीपी यूएसडी है ना? ये नहीं, ये पाउंड यूएसडी। पाउंड यूएसडी है। अच्छा, ये भी जो है ना कि इतनी क्लियर कट ट्रेड नहीं है ना आपके पास। हम चलते हैं, हम ढूंढते हैं जो क्लियर कट ट्रेड हमें मिले डे में वो। तो यूएसडी जेपीवाई देखते हैं। यूएसडी जेपीवाई भी जो है कि छोड़ दें इसको। ये अब तो हुई थी सर ये अपनी यूएसडी जेपीवाई। अच्छा, मैं जो असल में जो चीज ढूंढ रहा हूँ ना, मैं सिर्फ जो है कि ये पैटर्न ढूंढ रहा हूँ आपका एबीसी, ठीक है ना। और एबीसी आपका बनेगा ए, बी और ये सी। हमने सिर्फ ये पैटर्न ढूंढना, कुछ और नहीं ढूंढना, ठीक है ना। जिगजैग, इसके अंदर 5 होंगे, इसके अंदर 3 होंगे, और इसके अंदर जो है ना कि 2 आपके 5 होंगे। तो ये आपका बनेगा ऐसे, फिर आपका बनेगा ऐसे, फिर ये आपका बनेगा ऐसे, और फिर ये ऐसे ऐसे, और फिर एक एबीसी यहाँ बनेगा ये। तो हमें इस पैटर्न को ढूंढना है। ये जो है ना यहाँ पर ए, ये यहाँ से बनेगा ए बी और सी। तो ये सी जो, ये जो एबीसी जो इसके अंदर बनेगा ना, इसको हमने ढूंढना है। और उसके बाद फिर हमारी जो सेल जो होगी ना, वो इस जगह के ऊपर होगी। जो एंट्री जो हम जो सेल करेंगे वो इस जगह पे करेंगे। और ये ढूंढना है पैटर्न, और कुछ ना ढूंढे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपको एक तो ये है, ठीक है। ये यहाँ से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 और ये 5 आ गया। फिर इसके बाद अब ए बी सी, और ये जो है ना कि शायद नीचे जाएगी, लेकिन ये इतनी शार्प जो है ना मुझे यहाँ पे नजर आई है। ये देखिए ए बी और ये सी बन रहे हैं सर। जबरदस्ती बना रहे हैं आप। जबरदस्ती दिखाना है नहीं, वो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर जबरदस्ती यहाँ से उठाए ना, आप ये देखें, हाँ यहाँ पे एबीसी बन रहा है, यहाँ पे है ना ए, फिर ये आपका यहाँ तक बना ए बी। अब इस बी के अंदर जो है ना 3 नहीं बन रहा ना, ये भी और ऊपर जाना चाहिए। हाँ, ये यहाँ पे अगर आपका ए बनता है बी, तो ए से बना आपका ए बी और ये सी। तो ये इसका मतलब ये है कि ये आपका नीचे की तरफ जा रहा है सी। सी अगर आपका नीचे की तरफ जाता है तो फिर ये आपका सी के अंदर फिर 5 बनेंगे आपके, 1 2 3 4 5 ना। तो ये आपका जो है कि सी का जो है कि वेव 1 खत्म हुई, यहाँ पे वेव 2 आपकी चल रही है यूएसडी जेपीवाई में। तो अगर यहाँ पर अगर आप एंट्री डालते हैं तो इसके खत्म होने, ये आपकी 1 तो आपने मिस कर दी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एंट्री डालते हैं, देखें अब जो हमारा जो उसूल था ये था ना कि वेव ए के नीचे अगर एंट्री डालते तो यहाँ से यहाँ तक का हमें मिलता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं था ना, इसके अंदर फायदा नहीं था। तो ये हो सकता है कि हमारी वेव काउंटिंग गलत दी हुई है, ये जरूरी नहीं है सही हो। देखे ना इसमें ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये आपके दिसंबर के बाद से, बहुत क्लियर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो ये तो वैसे ही कोई रिट्रेसमेंट चल रही है हमारी। ट्रायंगल कहाँ बन रहे हैं सर, मुझे बताइए। यहाँ से बोल रहे हैं ना आप? जी 16 दिसंबर से देखे ना आपके। हाँ, ये ऐसे जी, और दूसरा आपका चला ऐसे। अच्छा, चैनल की आप बात कर रहे हैं। हाँ, चैनल के अंदर देखें ये 3 ये ट्रायंगल बिल्कुल में बहुत क्लियर, बहुत ही क्लियर चैनल है ना ये। तो ये आपका हाँ। बन गया, ये अप ट्रेंड था ना आपका, डाउन ट्रेंड था ना, ये अप ट्रेंड है, ये आप क्या ट्रेंड है, क्योंकि ये आपका डाउन चल रहा है ना ये। तो इसका मतलब कि ये आपका बना ए, ठीक है, जी बी जी सी जी डी ई जी
फिर ये आपका एफ बनेगा, जी बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये मजीद जो है ये यहाँ से अब ये जो कि ब्रेक होगा तो फिर ये जाएगा, ये आपका 99 से ब्रेक होना चाहिए। हाँ, ये जो है ना, ये ट्रेंड जो है ना बनेगी इस जगह पे कहीं जाके, लेकिन ये डेली के अंदर आप देख रहे हैं ना, डेली के अंदर जो है कि ये काफी टाइम ले लेगी मेरे ख्याल में, इसको तो महीना 2 महीना लग जाएगा, या पूरा जो है ना 2 एक हफ्ते लग सकते हैं। जैसे ये देखें कि 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हफ्ता यहाँ लग गया, उसके बाद हफ्ता यहाँ, हफ्ता यहाँ, हफ्ता यहाँ, फिर एक आध हफ्ता और लगेगा इसको मूव होने में। या जैसे ये अगर ये पूरा देखें तो ये 1 2 3 4 पूरे जो 2 हफ्ते ले लिए इसने। इसको अगर हम डेली में देखते हैं तो डेली में देखते हैं क्या कहता है ये आ गया। डेली में जो है कि ये यहाँ पे आके जो है ना, ये अगर आपकी वेव ए है तो ये साइड वेव हुई, और ये वेव बी अगर आपकी चल रही है ऊपर की तरफ, ये बिल्कुल साइड वेव मार्केट चल रही है। तो ये जो है कि इसको अगर आप देखें रिट्रेसमेंट जो है कि कहाँ पे कर रहा है ये 38.2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पीक पे इसके हो सकता है कि इसके पीक पे पहुंचा हो ना यहाँ से वेव 1। एक मुझे जो लग रहा है ना कि यहाँ से हो सकता है नया ट्रेंड भी शुरू हो गया हो ना। जैसे ये देखें कि ये ए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो ये इसका पीक जो है कि यहाँ पे बना रहा है, इसका पीक अभी नहीं बना है ये, वरना ओवरऑल ट्रेंड जो है ना ये डाउनवर्ड है। यूएसडी स्विस फ्रैंक क्या कहता है, जैसे ये वाला देख रहे थे एयूडी स्विस फ्रैंक, इसको छोड़ दो। हम देखते हैं आपका हाँ यूरो एयूडी और यूरो यूएसडी देखते हैं। यूरो यूएसडी, ठीक है। यूरो एयूडी, सॉरी, यूरो एयूडी का भी जो है कि वही हिसाब किताब है जो साइड में मार्केट है ना, और इसके अंदर भी जो है कि आपके चैनल जो है ना ये ऐसे बन रहे हैं, देखे सर ये अगर ये वाला इस और ये वाला जो 2 पीक जो अगर आप इसको निकाल दें तो ये ऐसे आ जाता है ये। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन जो है कि आपकी ऊपर की तरफ है, तभी ये जो है ना ये चैनल आपका नीचे की तरफ बन रहा है काउंटर ट्रेंड में। और इसको अगर आप देख रहे हैं छोटा करके, ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन आपकी ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम में जो है कि यूरो जो है कि मेरा ख्याल में वीक हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। तो हैचवुड में जो है कि एक छोटी सी ट्रेड यहाँ बन सकती है अगर बनाना चाहे तो। अरे ये जो है कि एक और जो है कि मेरे को पूछना था मतीन भाई से कि ये थोड़ा बताएं क्या समझ रहे हैं इसके अंदर। जी
ये बताएं कि ये जो है कि कौन सी वेव चल रही है यहाँ पे करंटली? इसमें मैं वो डाल देता हूँ ऑसम इंडिकेटर। अच्छा, मेरे हिसाब से जो है ये और ये जो है ना यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर जो है ना प्राइस यहाँ से भी ऊपर जाए, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जा रही। तो या तो ये आपकी जो है कि वेव 3 है और ये वेव 5। जी जी, मैं भी अभी यही बोलने वाला था कि ये 3 और 5 हो सकता है, लेकिन फिर अब 3 की लेंथ आप देखें बहुत लंबी तो एक्सटेंडेड है ना, एक्सटेंशन है ये। बहुत एक्सटेंडेड है, बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड है। हाँ, ये तकरीबन जो है कि दिसंबर से चला है अप ट्रेंड, और ये अभी तक चल रही है। चल भाई, 3 के अंदर भी हमें फिर 5 वेव्स अगर हम ढूंढे तो हमें मिल जाएंगी ना? नहीं मिलेगी मेरा ख्याल है। ये देखें, एक, नहीं दो। बिल्कुल है ही नहीं, एक ही है। हाँ, स्विंग्स ही नहीं बन रहा इसके अंदर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये वेव जो है ना 1 2 3 4 5 के अंदर अभी मजीद बने? जी, हो सकता है, हो सकता है। ये जो आप, अगर हम उसको 3 5 देख रहे हैं ना, हाँ हो सकता है 5 अभी एंड ना हुई भी हो। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है तो मेरे हिसाब से। लेकिन यहाँ पे जो है ना रिट्रेसमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि ये हो सकता है कि 3 यहाँ पे खत्म हुई हो, ये 4 हो, ये फिर 5 की 1, फिर ये 5 जी, की 2, टू। 3 4 5 ऐसे चले। हाँ ठीक है ना। अच्छा, इसको ओवरऑल अगर हम देखते हैं ना वीकली टाइम फ्रेम में, तो एक और ही पिक्चर दिखाता है ये। ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं देख रखता हूँ ना यहाँ पे। ये आपकी आ गई। ओहो, सर रिपोर्ट भी इशू होगी, ऑजी डॉलर क्रैश क्या? 0.50। राइट पे देखें, ऑजी डॉलर क्रैश 0.50। अरे ये तो सब ऐसे ही ड्राइंग है। ये जो है 2000 जो है कि 15 से चली आ रही इसी तरह की चीजें हमारे तो दिलों की आवाज है ना। हैं। हाँ, तो मुझे नहीं पता आप क्यों गिराना चाहते हो ऑस्ट्रेलियन डॉलर को। मेरे हिसाब से तो जो है कि ठीक है। सर आपके मफादात इस मुल्क में, मेरे मफादात किसी दूसरे मुल्क हम्म हम्म। अरे तो एक तो ये है ना, ये मुझे जो है कि पता नहीं क्यों ये बंद हो गया, चार्ट बड़ा नहीं आ रहा। दोबारा खोलते हैं। ठीक है, XLV। अब आ गया जी। ठीक है। ये ये डेली पे है। ये 3 लग रहा है। कैसे? कैसे? ऐसे?
अगर ये 3 है और ये 5 है तो यहाँ पे डाइवर्जेंस होनी चाहिए, जो कि नहीं है आपकी ना। देखें ये आपकी, अगर ये 3 है ना ये वाला, और ये आपका जो है कि 4 है, 5 है, तो ये यहाँ पे आ गया, जबकि ये आपका जो है इधर से जो है ना, ये आपकी 5। अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि डाइवर्जेंस तो है नहीं। क्या कह रहे हैं? डाइवर्जेंस ही है ना शम्स भाई, वेज ये शेप में है डाइवर्जेंस तो है, लेकिन सर ये देखें ना कि फिर आपकी वेव 3 बहुत छोटी हो जाती है ना। जी। तो ये यहाँ से यहाँ तक अगर आप इसको मेजर करते हैं अपनी वेव को, क्योंकि ये अगर आप वेव 2 कम काउंट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो है कि आपकी इधर से इधर और इधर से इधर, तो वेव 5 बहुत लंबी हो जाती है। तो या तो ये एक्सटेंडेड है। निशांत भाई आप इसको इन टर्म्स ऑफ वो पिप्स देखें ना, आप उसको टाइम फ्रेम में ना देखें ना कि नहीं, ये लंबाई पिप्स कितनी नहीं है ना यहाँ पे सर, ये वो है, ये स्टॉक है। है। स्टॉक में भी वो वैल्यू पॉइंट देखें ना होता है ना, उसकी। पॉइंट। हाँ, पॉइंट होता है इसमें। इसमें वो देखा नहीं जा रहा। जैसे अब ये देखें कि अगर आप ये यहाँ से अगर आपकी जो है कि वेव 1 होती है और ये वेव 2 अगर आपकी होती है, जी तो इस जगह जी पे आपका आ रहा है 67.63 ठीक है। और इस जगह पे आ रहा है 76.28। कितना हुआ डिफरेंस? 76.28 67.63 5 6 and 5 5.65 है। 5.65 है, ठीक है। अब ये यहाँ से 76.77 से लेकर 80.59 देखें आपको। दोबारा बोले। 76.72 76.72 माइनस 80.59। 80.59। ये $4 से कम है। $4 और $4 वो $5 है ना। 5.65 है, ये 4 है। हाँ हाँ, ये उससे तो अभी, छोटा लेकिन ये चल रहा है ना अभी, ये अभी जो मरा नहीं है ना ये। हाँ 1 ये 2 3 5 तो खत्म हो गई है ये। खत्म तो हो गई है। तो लेकिन अभी जो है ना कि देख ना, ये आखिरी जो आया ना ये अभी, ये हो सकता है अभी दोबारा ऊपर जाए ये, क्योंकि अभी इसने जो है ना लाइन को ब्रेक नहीं किया है ना, इसकी ट्रेंड लाइन को। हम्म। लेकिन ये पीक, आपकी बात सही है, पीक पे पहुंच चुकी है ये वैसे आज। मैंने एक चीज और पढ़ी थी शंस भाई, वो वेव की ना करेक्शन के हवाले से। वो एलियट वेव का जो मैंने वो एक कोई मैंने कभी पता नहीं कहीं न्यूज़लेटर पे रजिस्टर करा लिया था, तो वहां पे एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, वो ये कह रहे थे कि आपकी जब भी लास्ट वेव खत्म होती है ना, आपका वेव काउंट रिकरेक्ट होता है, आपको वो रिकरेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, वो तो है, उसमें कोई शक नहीं है, अभी क्योंकि हम आपकी जैसे काउंटिंग जो है का एंड समझ रहे हैं ना, लेकिन ना। हाँ हम यहाँ डाउटफुल हैं कि यार ये पता नहीं ए अभी शुरू हुई है या अभी भी 5 की कोई हाँ, एक्सटेंशन है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब वो प्रीवियस पीक पॉइंट का वो जो बैरियर है उसको ब्रेक करके नीचे आएगी ना, तो हमें एक ही कंफर्मेशन मिलेगी इधर। बिल्कुल, तो कंफर्मेशन उसी वक्त मिलती है ना जब अगली वेव शुरू होती है। तो जब अगली इसीलिए वेव जो है शुरू। ना, इसीलिए जो है कि मैं जो है कि जब वेव बी या 2 या 4 जो है ना खत्म हो और वो पिछली जो इम्पल्स वेव से नीचे वो क्रॉस कर जाए ना, तब वो कंफर्मेशन होती है। जी, उसमें हमारा रिस्क कम है। हाँ, रिस्क कम हो जाता है एग्जैक्टली। और वैसे मैं एक बात बताऊं कि इस चक्कर में जो है ना, ये जो आपके जो एक यहाँ पे एक और है आपका एलिगेटर जो है ना, वो बड़ा बेहतरीन साबित होता है ये। जैसे देखिए यहाँ मैंने एलिगेटर दर लगाया ना, तो जहां पर जो है कि ये वेव जो काउंट जो है ना आपकी साइड में चलती है ना, यानी जहाँ पे ये काउंटर वेव होती है वहां पे ये मिक्स हो जाती है। जैसे यहाँ पे मिक्स हुई है, यहाँ पर मिक्स हुई, यहाँ भी मिक्स नहीं हुई है। आपकी स्क्रीन नहीं नजर आ रही मुझे, नजर नहीं आ रही? रुकी हुई है। दूसरों को नजर आ रही भाई? जी जी सही है। सही है। एलिगेटर एलिगेटर कहाँ लगाया हुआ है आपने? एलिगेटर नजर आ रहा है? ये नहीं 3 लाइनें जो है 3 लाइनें नजर आ रही है? हाँ, नहीं, मेरे पास स्क्रीन फ्रीज हुई है आपकी।
अच्छा, आप लॉग ऑफ हो गए ना, लॉग ऑन दोबारा जो ना उसमें शामिल हो। अच्छा, मैं दूसरी स्क्रीन पे हुआ हूँ, मैं करता हूँ उसको। असल में मैं जो है ना ये मोबाइल से ऑडियो पे हूँ और डेस्कटॉप पे अभी मेरा ना माइक काम कर रहा है और ना मेरा कैमरा काम कर रहा है। अच्छा जी जी, आप नजर आ रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजे की जो बात जो है ना, अगर हम लोग करें ना, बहुत आसान है कि ये जो जैसे यहाँ पे एलिगेटर्स आपस में मिक्स हुए ना, ये इसका जी मतलब है कि ये काउंटर ट्रेंड थे ना, और इसके ऊपर जाने का, तो ये जो पिछला जो पीक होता है ना, अगर आप इस जगह पे, आपकी एंट्री आराम से हो सकती है। ये हम जब बाई की एंट्री डाल रहे होंगे ना। हाँ एग्जैक्टली। और अगर इसी चीज को अगर आप देखें ना यहाँ पर स्टॉक मार्केट, इसमें फॉरेक्स के अंदर, तो फर्ज करें कि ये जो है आपके यहाँ पे अगर हम एलिगेटर डालते हैं, क्योंकि ये मैंने काफी मतलब मैंने इसको ऑब्जर्व किया कि इस तरीके से होता है ये, ठीक है, ये यहाँ पे एलिगेटर डाल दिया। अब आप ये देखें कि ये यहाँ पे पूरा इलाका जो है ना साइड में चल रहा है। अब ये बात है कि जैसे इसने यहाँ से क्रॉस किया है ना, इस जगह से ये पॉइंट आपने देखा यहाँ पर, तो आपकी एंट्री अगर आप यहाँ पे डालते हैं ना इस जगह पे, ये आपको दे जाती है कुछ, जो आपका जो है कि साइड वे मार्केट के दरमियान जो आपका वो होता है ना, आपका फ्रैक्टर जो बनता है अप और डाउन बाय का, वहां पर। यहाँ कोई कंफर्मेशन तो नहीं थी ना? नहीं, ये एलिगेटर खुद कंफर्मेशन है ना इसकी। नहीं, लेकिन एलिगेटर तो दोनों तरफ की एंट्री बता सकता है ना आपको, अप और डाउन दोनों की बताएगा। नहीं, अगर लेकिन आप आपको यहाँ पता पे है ना कि ओवरऑल ट्रेंड आपका क्या चल रहा है। देखिए, अब जहाँ पे ये मिक्सअप हुआ है लास्ट पे, सर ये बताए ना, ये मिक्सअप हुआ ना, काउंटर ट्रेंड है, ठीक है ना। ठीक है इस काउंटर ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। जी। इसका मतलब है कि ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड है। लेकिन अगर मैं यही पॉइंट मिक्सअप वाला पीछे ले जाता और उसकी बेस पे मैं यहाँ एंट्री डाल देता, तो मेरी तो एंट्री बनती नहीं थी। कहाँ पर? पीछे वाले पे देखें जहाँ मिक्सअप हुआ है, यहाँ पर। इसी चैनल के अंदर देखें, तो फिर स्क्रीन फ्रीज हुई है। मोबाइल पे देख रहा हूँ, बताएं, हिलाए थोड़ा सा नहीं, माउस। मुझे बताए कहाँ पे कह रहे हैं आप। देखिए, आपने अभी जो लास्ट मिक्सअप पॉइंट दिखाया है ना मुझे चैनल पे, और ये उसके वाला बाद ना, हाँ। आपने जी, अब इससे अगर एक पीछे पॉइंट और चले जाए जहाँ पे मिक्सअप हुआ है, यहाँ जी पर। यहाँ पर, तो यहाँ से मेरी बाई की एंट्री कैसे बनेगी? अच्छा, ये अगर मिक्सअप हुआ है ना आपका, तो जी यहाँ पे मेरी बाय की एंट्री जो है ना ये बनेगी सर, क्योंकि मुझे डालनी बाय की ही है, ठीक है ना, यहाँ पे ही। अच्छा, ये देखें कि आपकी एलिगेटर के डायरेक्शन का नीचे की तरफ जा रही है ना, तो बाय की तो एंट्री मेरी हमेशा मेरी इस जगह पे ही बनेगी, ऊपर की तरफ। तो आप ये देखें कि एलिगेटर की डायरेक्शन कहाँ चेंज हुई, इस जगह पे आपको ये पता चल रहा है कि आपकी एलिगेटर की डायरेक्शन जो है ना, देखें अब आप ये देखें कि ये आज जो है ना, ये कौन सी तारीख है, ये 4 तारीख है, ठीक है ना, आवरली चार्ट में 4 तारीख के अंदर जो है कि जाके एलिगेटर की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आई है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो डायरेक्शन, जो प्राइस इस जगह पे है ना, वो यहाँ पर पहुंच के आपको पता चला है 4 दिन के बाद। सही है। पर सर तो कोई फायदा नहीं है ना। नहीं, एक मिनट सर, तो एक मिनट सर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ मैं। तो ये 4 दिन के बाद आपको यहाँ पता चला, ये तो आपके लिए बेकार हो गया ना, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये जो आपकी जो साइड लाइन जो मार्केट यहाँ पे चल रही है ना, ये जो साइड लाइन मार्केट चल रही है, यहाँ पर जो है कि एलिगेटर अलग अलग होना शुरू हुए हैं, ये इस जगह के ऊपर, ठीक है ना। जी जब ये एलिगेटर अलग होना शुरू हुए हैं, तो मैंने बोला कि अब मुझे एंट्री डालनी, आया मैं ऊपर की एंट्री डालूं या मैं नीचे की एंट्री डालूं। तो मैंने ये देखा कि ये काउंटर ट्रेंड चल रही है मार्केट, तो मुझे जो है कि टू द ट्रेंड चलना है, तो फिर मैंने यहाँ का जो फ्रैक्टल जो बन रहा था ना, इसके ऊपर मैंने अपनी एंट्री डाल दी। अब ये मार्केट जब यहाँ से हिट होकर ऊपर जाएगी, तो इसने मेरी जो है प्राइस यहाँ से हिट की और यहाँ तक लेके चली गई, ठीक है ना। ये तो हो गई मेरी एंट्री, यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो इसके अंदर जो है कि जो बनाए जो हैं वो एक मिनट, क्या हो गया, मैंने तकरीबन जो है कि इस छोटी सी ट्रेड के अंदर, तकरीबन 4 घंटे की ट्रेड के अंदर मैंने अराउंड जो है ना कि समझ ले 55 पे बनाए, ठीक है। लेकिन अगर जो है कि मैं इस जगह से अगर आता,
यानी एग्रेसिवली होके आता, बिल्कुल इस जगह से आता मैं यहाँ से, तो मैं बनाता शायद 77 पिप। तो मैंने 20 पिप लूज किए, लेकिन मैंने 50 पिप जो कंफर्म बनाए। ठीक है ना। और ये हो सकता है कि मैं यहाँ पे ना निकलूं मैं, क्योंकि अभी मैंने अपनी एग्जिट जो है ना कि मैंने तय नहीं किए। एग्जिट में जो है कि फ्रैक्टल की बेस के ऊपर भी कर सकता हूँ, और इसके बाद इसको मजीद चलने पे, और उसको मैं ये भी कर सकता हूँ कि भाई मेरी एग्जिट जो होगी वो जब इसको जो है कि नीचे लेकर आएगी यहाँ से तब होगी। तो ये समझ ले कि ये मेरा जो है कि आपका एग्जिट है। ठीक है। तो एग्जिट का मतलब ये हुआ कि एंट्री से मेरी जो है कि सॉरी स्टॉप लॉस जो है वो अराउंड 40 पिप का है, और मेरा टेक प्रॉफिट जो है कि अराउंड 55 पिप का है। तो एक बात बताएं शम्स भाई, अगर हम बिल्कुल यहाँ से एंटर हो गए होते तो ट्रेड से एग्जिट कैसे होंगे हम? हाँ, वही मैंने बताया ना कि मैं भी डिसाइड नहीं कर पाया कि मेरा एग्जिट क्या होगा। क्योंकि मुझे अभी जो सबसे एक बड़ा मतलब समझ ले वो फैक्टर है ना, पता नहीं ये ग्रीड है क्या है, मुझे एग्जिट का सेटअप समझ में नहीं आता। एंट्री मुझे टाइमिंग से मिल भी जाती है। तो मैं आपको मेरा मशवरा ये आपको कि अगर आपको जी एंट्री टाइमिंग से मिल जाती है ना, जी तो आप जो है ना कि अपना प्रॉफिट टारगेट जो है ना कि स्टॉप लॉस के हवाले से सेट कीजिए, और उसके बाद जो है ना कि उसका दुगना या पहला 1 to 1 करके ना आप प्रॉफिट लेके निकल जाइए। 1 to 1 तो मिल जाता है, लेकिन जहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा ऊपर जैसे फिबोनाची ड्रॉ करके और ये 61 को या 38 को या 50 के पॉइंट लाइन के ऊपर आके चेक करने की कोशिश की है ना, जबकि वहां पे मुझे पता भी चल रहा होता है कि 50 से थोड़ा ऊपर जाके ना प्राइसेस जो है वो रिबाउंड हो जाएंगी। वहां पे कोई ना कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग या तो रेजिस्टेंस बन रही होती है या सपोर्ट बन रही होती है, लेकिन उससे पहले प्राइस अभी पहुंची नहीं होती। इतनी इमोशन मेरे जो है वो हिट कर जाते हैं कि वो एक फॉर्मेशन बनती है डाउनवर्ड की, आप तो मैं कहता हूँ निकल जाऊं, मैं ट्रेड से निकल जाता हूँ। वो बाद में ट्रेड और ऊपर भी चली जाती है अक्सर। कोई बात नहीं, हुआ मेरे साथ ऐसा अभी। लूज तो नहीं किया ना? लूज नहीं किया, बस ठीक है। उसमें लूज नहीं किया, लेकिन वो ट्रेड ऐसी थी कि जैसे मैं उसमें मेरे लॉट साइज पे अगर वो 0.01 पे मैं शायद $12 या $13 बना सकता था, मैं $5 बना के मैं आउट हो गया, कि मैंने डिफाइन कर दिया था $5 पे मैं एग्जिट हो जाऊंगा। 0.01 पे $5 बहुत है। हाँ, तो अच्छे खासे पिप्स थे। वो डेली में एंट्री की थी मैंने, वो मुझे नजर आई थी 80-90 पिप्स की, तो मैंने खुद अपने तौर पे कैलकुलेट की हुई थी कि 80-90 पिप्स का मतलब यह है कि मुझे $9 से $10 बनने चाहिए थे। वो भेज दिया करो ग्रुप पे। भेजी तो थी मैंने, वो $7-8 तक गई थी मेरे पास ट्रेड, लेकिन फिर वहां से जब वापस आई है तो मैंने $5 पे मैंने प्रॉफिट अपना क्लोज करके निकल आया। उस 4 के बाद दोबारा ऊपर चली गई, तो उसने वो ABC की जो फॉर्मेशन होती है ना, उसने वो बनाना शुरू की थी उस वक्त। अच्छा मतीन भाई, ये चीज आपके समझ में आ गई? आपकी ये एंट्री जो है मैंने ये यहाँ से मैं क्यों बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास 4 टूल मौजूद हैं एंट्री के ना और ट्रेड की फाइंडिंग के। पहली चीज ये है कि वेव के जरिए आप फाउंड करें कि काउंटर ट्रेंड है कि अपवर्ड है, ठीक है ना जी। मार्केट अगर सब काउंटर ट्रेंड है तो आपने उसकी जो मेन ट्रेंड के हिसाब से आपने वो लगानी है ट्रेड, और उसमें ये देखें कि जब मार्केट जब जो है कि काउंटर ट्रेंड में होगी ना, तो वो जो है कि वहाँ पे तीनों जो वेव जो ये जो है ना ये एलिगेटर वो मिक्सअप हो रहे होंगे। तो जो मिक्सअप हो रहे हैं उसमें जो आखिरी जो आपका जो फ्रैक्टल पॉइंट है वहां से ऊपर की आप एंट्री डालते हैं। तो वहां से मेजर ट्रेंड के फॉर्मेशन में एंट्री डाल देना। हाँ हाँ ठीक है। तो अब इस रूल के ऊपर अगर आप देखते हैं तो हमने जो यहाँ पे जो 3 ट्रेडें डाली हैं, आया देखते हैं मीट करती है कि नहीं करती, ठीक है ना? तो पहले हम देखते हैं USD कनाडा। जो है इसके अंदर जो डाली है ट्रेड डाउनवर्ड की है ना मूवमेंट, तो ये मेरा जो है कि अभी तक लोएस्ट आ रही है, यहाँ पे मैंने डाली है और मार्केट अभी तक साइड में चल रही है जी, है ना? इसका मतलब है कि मार्केट मजीद नीचे आएगी, तो आने के बाद अब मेरे पास 1 2 3 ये 4 बन रहे हैं जिनमें से किसी पे भी डाल सकता हूँ मैं।
मैंने इस पे डाल दी। सही है, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। अच्छा, अब हम आते हैं, अगला है हमारा गोल्ड का ना। ये आ गया, डाउनवर्ड है, ये हमने बहुत नीचे डाली है ट्रेड, ठीक है ना। ये इस जगह होनी चाहिए, और अब ये आपकी आ गई है 12-14 पे। 12-14 पे आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, हाँ, यानी $4 मैंने ऊपर बढ़ा दी ना। अब हम आते AUD USD। लेकिन आप इसका टीपी कोई नहीं रखेंगे, इसको खुला छोड़। अभी कुछ नहीं रख रहा मैं, ये देखें। अब ये जो है कि यहाँ से मूव हो चुकी थी, ये एंट्री यहाँ पे बनती थी, हम मिस कर गए। अब मैं अगले का इंतजार कर लूंगा। शंस भाई एक आप पिछले वाले टाइम फ्रेम पे जाएं इसके। H1 पे आपने H4 पे थे पहले? नहीं, H1 पे ही था सर। वो जो आपने एक बार ये सारों में तकसीम किए थे एक एक पेयर, वो काम नहीं कर रहे सारे, अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे। ये वो जो आपने सब में पेयर तकसीम किए थे लोगों में, सब ने, हाँ वो उसका सर आप बताएं, आपने अपना जमा कराया नहीं कराया? मैंने तो सर आपको टेस्ट देना है, आपको बुक का। अच्छा मेरा तो सबसे मुश्किल टेस्ट है। नहीं, वो जो है ना, कुछ लोगों ने किया है, ज्यादातर नहीं किया लोगों ने। इन सबको गैर हाजिरी का नोटिस भेज दें। इसके लिए कतर जाना पड़ेगा मुझे। चले, तो ये चीज है। अच्छा, तो मतीन भाई जी ये बताइए, आपके ध्यान में है कोई एनालिसिस? नहीं सर, सही है बिल्कुल आपका भी। AUD USD का तो वैसे ही मैंने पीक को ऊपर में बताया ना, मैंने आज 90 के करीब बनाया है, ये तो ऊपर से नीचे जो आज गिरा है तो $90 बनाया आपने? हाँ, जबरदस्त। रोज तो 40-50 बन जाते हैं। दैट्स गुड। इसका मतलब ये है कि 30 दिन में आपके जो है कि 1500 बनने चाहिए। नहीं, 1500 नहीं, 1000 बन जाने चाहिए 20 दिन में। लेकिन ये अकाउंट साइज का एक्सपोजर कितना ले रहे हैं आप? 0.01 0.05 तक जाता हूँ। नहीं, अकाउंट साइज का एक्सपोजर कितना ले रहे हैं आप? सर ये बादशाह आदमी है। अच्छा नहीं, इनका एक टेक्निकल फॉल्ट है कैलकुलेशन का। ये 0.01 की ट्रेड का एक्सपोजर तो लेते हैं, लेकिन इस तरह की ये 10 ट्रेड खोल लेते हैं। अच्छा, नहीं वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। वो 1% से 10% हो जाता है इनका। नहीं वो ठीक है, वो भी एक फैला के जो है सर ना, महीने का भी प्रॉफिट आ रहा है 1500 हाँ 1560 आ रहा है। वीक का बना हुआ है 600। नहीं ठीक है, सही है। हाँ सही है, चल रहा है अभी तक तो जो चल रहा है जैसे चल रहा है वो अब समझ में आ गई। 2-3 करेंसी है ये बड़ी पकड़ी हुई है, AUD वैसी पकड़ी हुई है। ये जो यूनुस जो बात बोली ना, इस पे मुझे एक बात याद आई। मैं बड़े दिनों से मैं कहना चाह रहा था कि अगर आप किसी एक या दो करेंसी के ऊपर फोकस करें ना, तो आपकी जो सोच जो है ना, उस करेंसी के साथ रिदम में बनने लगती है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ऐसे ही है ना। तो होता ही है कि अगर आप 5-10 करेंसियां फोकस करते हैं ना, तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होता मार्केट कैसे चल रही है। तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक है कि आप एक या दो करेंसियां मैक्सिमम लेके चलें, इससे ज्यादा ना जाएं आप। सर इतनी तो मेंटल कैपेसिटी नहीं होती, बंदा उसके सारी चीजों को ज़हन में रख भी सके। Exactly. और उससे रिलेटेड जो है वो सारी दूसरी बात है कि सर AUD जो है ना, वो जाहिर सी बात है कि वो हम लोगों से साथ कहीं ना कहीं जो है वो लिंक्ड है ना। अब AUD में रह रहे हो तो उससे जैसे कि आज RBI की न्यूज़ थी और आपकी प्लस आपकी जो वो जो मैसेजेस आते हैं ना, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। वो जो है जैसे कि आप बताते हैं कि अब ये है तो तैयार हो जाओ, आपको समझ में आ जाता है कि वो न्यूज़ के साथ भी कंफर्म हो रही होती है आपकी जो एनालिसिस होता है। नहीं, इसमें जो है ना कि मेरा ख्याल में जो है ना कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है कि एक या दो करेंसियां पकड़ी हुई है, और इसी को जो है ना कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश, और इसी में जो है ना मार्केट के उतार चढ़ाव का अंदाजा हो जाता है। तो बजाय इसके कि 15-20 पकड़े, मेरे ख्याल में ये ज्यादा बेहतर है कि एक या दो लेके बैठ जाए। मैं बिल्कुल उसमें शमसा बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। वो जो आपने हर किसी में एक एक करेंसी दी थी ना, एक तो वर्कलोड बहुत कम हो जाता है,
और हर कोई सीरियसली अगर एक एक करेंसी को भी करके फीडबैक दे देगा ना, तो एग्जीक्यूशन जो है ना वो बहुत बेहतर हो जाती है। हाँ, वो लोगों ने किया नहीं ना अभी, तो लोगों पे पेनल्टी तो नहीं लगा सकते ना। पाकिस्तान में होता लग भी जाती। हाँ, तो एनीवे, तो ये जो है ना कि मेरे ख्याल में इसमें यही कर लेते हैं हम लोग कि 5 करेंसियां मैंने इसीलिए टारगेट की थी कि इससे ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, और सारी की सारी कोर करेंसी थी, इसमें कोई भी क्रॉस नहीं थी। AUD USD, USD कैनेडियन डॉलर, पाउंड USD और स्विस फ्रैंक और USD, ये मैंने की थी 4, और यूरो USD। ये खोल सकते सर, जो मैंने अभी व्हाट्सएप की तस्वीर भेजी है, तो खैर ऐसी थी मैंने जो अभी इस हफ्ते का है, लेकिन कहाँ भेजी आपने? आपके व्हाट्सएप। अच्छा, हाँ, ये लीजिए सर, 1 वीक का है ना ये। और इस हफ्ते महीने का जो है 1500 है, लेकिन ओवरऑल जो है अभी जो मेरा चल रहा है वो मुझे भी तो जरा समझाएं। किसके? ये हफ्ते के 500 कैसे बने? ये हफ्ते के 500 कैसे बने हैं सर? ये अभी पूरी डेट आपके पास आ नहीं सकती स्नैपशॉट्स। अच्छा, यूं कहे ना। ये स्क्रीन शेयर कराओ, अच्छा यूनुस, अब एक चीज ये देखें कि आपकी जो वो जो है ना, जो ये सक्सेस रेशियो है करते हैं। हाँ, तो सक्सेस रेशियो बड़ा अच्छा है वैसे ये तो। और ये मेरा ख्याल मेरा भी है 200 सक्सेस एक साथ कोई सर ये है कि देखे सर छोटा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कोई स्ट्रेटजी राइट है। स्ट्रेटजी मैं बड़ी वाला आप ही के ऊपर लगाता हूँ, 0.05 वाला। 0.03 वाले तो बहुत ही कम होते हैं, उसमें वो मैंने वही उनके वो खबरें पढ़ रहे होते, बैठे हुए होते, लगाते थे, उसको मैं मना भी नहीं कर वो मैंने बोला था कि वो जो वेबसाइट वो देखते हैं, मैंने पूछा था वो वेबसाइट उनसे पूछो कौन सी देखते हैं। वो कुछ इतनी मल्टीपल है कि कोई फायदा नहीं है। वो वही है जो कि हम देख रहे हैं अभी। आज उन्होंने भेजी हुई थी, मैंने भी सोचा शेयर कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो कुछ जैसे कि अभी आज उन्होंने आज का एनालिसिस शेयर कराया था, फॉरेक्स वीकली आउटलेट 3 बाय इन्वेस्टिंग, वो ऐसी कुछ खास लगी नहीं, लेकिन वो पढ़ते रहते हैं। आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो भी ग्रुप पे, आज ही शेयर की हुई थी उन्होंने कि आज ये बढ़ेगा वो बढ़ेगा, सारा एनालिसिस करके बताते हैं, जो कि सच वही है जो कि हम कर रहे हैं। हाँ, असल में एक चीज होती है ना कि इंसान जब अपना खुद एनालिसिस करता है ना, उसके बाद खाली ये कर ले कि वहां से जो ना कंफर्मेशन कर ले, ठीक है ना। अब उन्होंने मुसलसल एनालिसिस किया हुआ है, जो पिछले 110 पे जब आपने एनालिसिस किया था, जब मैंने आपसे पूछा था USD JPY ऊपर जाएगा, उसने कहा जी हाँ ऊपर जाएगा ये। उसने 110 पे कहा था, उसने कहा था ये मैक्सिमम लिमिट जो उनका जो भी फिबोनाची जो उनके कह रहे हैं हाँ। तो ये मल्टीपल है उनके पास, एक नहीं है, वो एक वेबसाइट नहीं है, एक वहां की यूरोप की है, मैं भेजता हूँ वो देखता हूँ। लेकिन वो एनालिसिस में वो यही कर रहे होते हैं जैसे कि 115 तक यूएस की जो है ना वापस जाना है, जो 110 पे कहा था उसने कि जो उनके सारे ग्राफ हैं या जो भी है, और उनकी असल में जॉब भी उसके बाहर ही है, सिक्योरिटी की, ट्रेडिंग कंपनी के बाहर सिक्योरिटी की जॉब है। तो ऊपर से हिंट मिलते हैं। और उसमें उनके बंदे हमेशा ये कहते हैं, देखो बेटा वो जो बाहर सिक्योरिटी पे फॉरेक्स यूज कर रहे होते हैं, उनको ये कहा जाता है कि कभी भी मोबाइल पे ट्रेडिंग नहीं करना। वो अंदर वाले ये बता के जाते हैं बाहर मोबाइल पे ट्रेडिंग नहीं करना, और मोबाइल पे ही कर रहे होते। सही है। ठीक नहीं, ये जो है ना कि मेरा ख्याल में जो है ना कि हम लोग जो है कि बांट लेते हैं 2-2 करेंसियां, और अगर जो है कि जैसे मैं ले लेता हूँ आपका जो है कि USD और यूरो USD और USD न्यूजीलैंड USD डॉलर ना, 2। सर ये आप इसके ग्रुप के ऊपर नाम के साथ लिख के बस खुद ही बांट दें। नहीं ग्रुप में नहीं कर रहा मैं, ग्रुप में बात वक्त सर एक चीज ये भी होती है करेंसी बांटने से, कुछ करेंसी साइड वे ही चल रही होती है, उनमें कुछ हो ही नहीं कुछ रहा होता, फिर आप कहते हो यार किसी और करेंसी पे जाया जाए, ये तो नहीं, वो गलत नहीं मिलती ना करें। AUD USD ये कर देते हैं हम यूनुस को, और AUD JPY भी कर दें। AUD JPY ना, ये 2 ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम आ जाते हैं आपका USD CAD, ये कर देते हैं मतीन, ठीक है। और कौन सी? पाउंड USD जी, पाउंड USD दे दें। अच्छा USD भाई तीन आप पकड़ो, काम बहुत आ गया है, पहले इधर आ जाओ ड्राइंग के ऊपर अभी आपको। अच्छा, कल सुबह मैं जा रहा हूँ, इंटरव्यू है मेरा 11 बजे ना। अच्छा
शाम में ही देखते हैं फिर। सिडनी नहीं नहीं, यहीं पर जाना है, मोराबिन जाना है। रोल सिडनी का ही है, लेकिन बताया था ना मैंने तुम्हें। अच्छा 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 उसने बुलाया मुझे कल। अच्छा अच्छा। और ठीक है, ये 6 करेंसी हम लोग रखते हैं, इससे ज्यादा नहीं करते। सलमान साहब को होमवर्क नहीं दिया आपने? या जो है कि इनको देते हैं ठहरन को, या तो जो है ना कि यूएसडी स्विस फ्रैंक कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये 6 तो मुझे वो दे, मैं आपको बताता हूँ। मुझे आप दें NZD JPY जी, और मुझे दें GBP JPY। कौन सा दूसरा? GBP JPY। ठीक है। तो अब इसमें ये है कि हम ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे 3 नाइट का हमने रखा है फिलहाल, ठीक है। और इसमें ये है कि अगर ये देखें कि अगर तो डेली में मिलती है तो ठीक है, वरना इसको जो है ना कि आवरली पे जाके जो है ना वो देखें, इसको इससे नीचे ना जाए, ठीक है ना। तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर ट्रेड मिलने का मतलब है कि H4 में एंट्री होगी, और H1 में ट्रेड मिलने का मतलब ये है कि M30 में एंट्री होगी। ठीक है। और जो चीज जो हम लोग जो करने जा रहे हैं कि ट्रेड इन जो है ट्रेड हम करेंगे ट्रेड इन 35C, नो ट्रेड इन 1A, और ट्रेड सेटअप जो है कि 24B। संजय, जो लास्ट टाइम आपने हम लोगों ने लिखे थे मीटिंग में, कुछ चीजें लिखी थी ना, स्टेप्स लिखे थे, वो भी आप शेयर कर देना। और ये रिकॉर्डिंग कैसे एक्सेस हो सकती है? मैं लास्ट टाइम की रिकॉर्डिंग देखना चाह रहा था, कुछ चीज मुझे उसमें देखनी थी, तो मुझे छोड़े आप अच्छा, क्लाउड पे मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं 1 मिनट, तो आप लोग जो भी हजरात जाए वहाँ जाके देख सकते हैं, zoom.us, ठीक है। और साइन इन, तो ये मैं साइन इन जो है शेयर कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें कोई इतना सीक्रेट है नहीं। K5trading.xyz, ये गूगल के जरिए होगा ना, साइन इन विद द गूगल, ठीक है। वो कितने बजे इंटरव्यू मतीन तुम्हारा? 11 बजे है यार, मुझे 9:30 निकलना है। अच्छा अच्छा। ये डैंडीनोंग मुझे ना, नहीं, डैंडीनोंग तो नहीं है, मोरिबन काफी करीब है डैंडीनोंग से। मतलब नीचे साउथ की तरफ है ना। 1 लेकिन घंटे तुम से अगर 11 नहीं नहीं, तुम अगर 11 बजे इंटरव्यू है तो तुम घर से जो है ना वो 9 बजे निकल जाओ, क्योंकि वो पीक आवर खत्म हो रहा होता है, बड़ा खतरनाक ट्रैफिक है। तो 9 बजे पीक आवर है ना, 9:30 तो कम हो चुका होगा। फिर भी चल रहा होता है, वो मेन शहर है यार, वो शहर से होते हुए निकलोगे ना करीब करीब से। एनीवे देख लो तुम। हाँ, मैं देख लेता हूँ, चलो। हाँ, अपना कैलकुलेशन कर लो ट्रैफिक। 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा था मुझे वो। हाँ, 1 घंटे का है बिल्कुल, लेकिन मुझे बिल्कुल पता है 1 घंटे का है, बगैर ट्रैफिक के 40-50 मिनट का है, लेकिन वैसे पीक आवर का मुझे नहीं पता। बहुत ट्रैफिक होता है सुबह के वक्त, मेरा डबल कर लेता हूँ टाइम में जाने का हमेशा। अच्छा, और हर जगह का यही रूल है, चाहे वो कैनबरा हो चाहे वो सिडनी का, तो बहुत ही ज्यादा होगा, आई डोंट नो। यार मैं निकलता हूँ भाई। ओके भाइयों, अल्लाह हाफिज। 1 मिनट सर। ओके। अच्छा, ये जो है ना कि ये यूजर नेम एंड पासवर्ड में यहाँ लिख रहा हूँ इसका, तो गूगल के उससे लॉगिन होना होता है। क्या कर रहा है भाई? सॉरी, फेल टू गेट द गूगल यूजर नेम। अच्छा, वो भी आ जाएगी। साइन इन, तो ये गूगल जो है ना कि ये जब आप जाएंगे यहाँ पे, तो वो ये वाला अकाउंट होगा k5trading.xyz@gmail.com, और पासवर्ड जो है ना इसका है आपका *@जसारत 786, ठीक है। तो ये इसका पासवर्ड है।
और ये यहाँ पर जो है ना ये सारी रिकॉर्डिंग मौजूद है। तो आमतौर पे जो होता है कि जो पुरानी जो होती है मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये इसकी गुंजाइश जो है ना ये देते हैं कोई तकरीबन 50 गिग या पता नहीं कितने गिग देते हैं, 10 गिग कुछ इस तरह ना। तो ये कल वाली जो थी, जैसे ये बड़ी फाइल ही जो है ना, अब जैसे ये शायद कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, इसको डिलीट कर दिया, ये भी कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये भी डिलीट हो गई आपकी। तो यहाँ पर ये होगी कि यहाँ से देख लिया करें, डाउनलोड करना डाउनलोड कर लें। ठीक 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 है ना। तो ये लिख लें पासवर्ड। शम्स साहब ये बात आपकी कंप्लीट होगी, एक चीज मैंने पूछनी है जी। ठीक। शम्स साहब एक स्ट्रेटेजी है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लें 8 का, ठीक है, और सिंपल मूविंग एवरेज लें 21 का, ठीक है। अच्छा। और टाइम फ्रेम रखें M30, H1 और H4 तीनों के ऊपर कंसिडरेशन में रखें। अगर M30 में और H1 में, इन दोनों में से किसी एक पे की बात है, अगर शार्प एंगल से क्रॉसओवर मिले तो 50 to 100 पिप्स की इसमें ट्रेड मिलती है। ये मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी। अच्छा, क्या क्या बताया आपने? सर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लें 8 का क्लोज पे, ठीक है। अच्छा, और दूसरा क्या? दूसरा लें सिंपल मूविंग एवरेज लें क्लोज पे 21 का, 21 का, ठीक है। ये आ गया। इसको ले लें M30 पे ले लें, H1 पे देख लें और H4 पे देख लें, ठीक है। ये H1 पे देख लिया। हाँ, नहीं हर वक्त उसको वॉच करने के लिए मतलब उसको रखें M30 पे, ठीक है। हर वक्त मतलब यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि ट्रेड लेने के लिए M30 पे उसको देखें, जैसे ही उसका शार्प एंगल से क्रॉसओवर हो वहां से उसको आप ले लें वॉच लिस्ट पे, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे मैं यहाँ का मिसाल दूंगा, ठीक है। हाँ, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कर दें जैसे ही वो H1 पे आपको क्रॉस मिल जाए। अच्छा, ये अच्छा, ये वैसे बात आपकी सही है। जैसे फर्स्ट करें, ये यहाँ पर जो है ना इसको क्रॉस किया, ठीक है। हाँ, मतलब यानी कि आप H1 को देखते नहीं रहे, ठीक है, देख समझ गया मैं आपकी बात सर। ये मैं आपकी बात समझ गया। मैं ये H1 पे क्रॉस किया, ये इसने किया, यहाँ पे H1 पे आ गया, ठीक है। ये जो है उसके बाद जो है कि अब आप ये देखिए इसके अंदर जो क्रॉस किया है ना, H1 पे पहले किया इसने और M30 पे बाद में किया, ऐसे ही है ना। ये यहाँ पे इसने क्रॉस किया है आपका 30/6/2017 पे 17 बजे, ठीक है। और H1 पे जब जाते हैं तो वो जो है कि क्रॉस उस वक्त जो है कि वहां पे अपार्ट है ना, वो अभी क्रॉस नहीं हुआ है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि मैं इसी की मिसाल देता हूँ। मुझे जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो क्रॉस ओवर में नजर आती है ना मूविंग एवरेज की, चाहे कोई भी ले लें आप इल्ला ये कि एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा हो, कि जो बिप्सॉ जो होते हैं ना जैसे यहाँ और यहाँ के बीच में, ये कैसे आप जो है कि मैनेज करेंगे? क्योंकि ये चले ये तो समझ में आता है, ठीक है, ये भी समझ में आता है, लेकिन ये जो इलाका जो होता है ना, ये शार्प एंगल नहीं है ना। अच्छा, शार्प एंगल की बात करें, इसको आप शार्प एंगल कहते हैं। मतलब शार्प एंगल ये कि कम से कम जो है वो आपको एक मेजर एंगल मिल रहा हो, कि वो जैसे बोलते हैं ना हेड, जिसे बोलते हैं हेड ऑन, जिसे बोलते हैं ना हेड ऑन कोलिजन, ठीक है। ये आपको मिल गया ना मेजर एंगल M30 पे, ठीक है। घड़ी बना लें तो H1 पे, ठीक है। ये इसकी बात कर रहे हैं जी। अब ये जहाँ पे आपका कर्सर है इसके पास पीछे देखें, ये रहा ना, ये वही मिल गया ना आपको, वहीं पे मिला है। एक ये मिला, ठीक है। फिर पीछे जाएं तो वहां पर भी आपको एक मिल जाएगा। अच्छा, ये इसको आप शार्प समझते हैं? ये शार्प से मुराद आपकी ये है कि वो एंगल जो है ना जिसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं, मतलब यानी कि आपका जो है वो जैसे
लाइक दो गाड़ियों का फेस टू फेस या मैं समझ गया, अगले फेंडर से क्रॉस हो रहा हो एंड एक्सीडेंट हो रहा हो, कि गाड़ियां दो लड़े, अगर उनका एक्सीडेंट हो तो उनका इंजन का एरिया जो है ना उसके आगे पीछे हो तो अच्छा ठीक है। तो एक जो है ना, एक आपका जो है ना यहाँ असल में इसमें एक और जो चीज जो है ना, ये इसमें आपको ये ट्रेड तो मिल जाएंगी। वैसे स्ट्रेटेजी ये अच्छी है कि आप पहले जो है ना मॉनिटर करें M30 का, और उसकी कंफर्मेशन बड़े टाइम फ्रेम में लेना, ये एक स्ट्रेटेजी अच्छी है। ठीक है, ये मतलब आप H1 देखना ही नहीं है, ठीक है। हाँ, M30 में जब मिल जाए तो तब जाके H1 में देखें, और H1 में भी आपको कंफर्म मिल रहा हो तो ट्रेड डाल दें। तो ये इसमें एक ये चीज मिल रही ना आपको इस जगह पे, ठीक है। और ये यहाँ पे जा रहा है आपका, सही है। अच्छा, अब इसमें जो है ना कि एक और जो प्रॉब्लम जो आती है ना कि मूविंग एवरेज जितने भी होते हैं ना, वो सारे के सारे जो है ना कि आपके हर पेयर की पर्सनैलिटी के हिसाब से काम करते हैं। बाद में जो है कि मूविंग एवरेज का सबसे बड़ा मसला जो है ना ये होता है आपका विप्सॉ क्रॉस ओवर का, ठीक है। अब इसी मूविंग एवरेज को अगर मैं थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ ना, ये 21 की जगह अगर मैं 34 डालता हूँ तो आप देखेंगे कि आपको और ज्यादा क्लियर जो है ना वो मिलेंगे। ये देखें, है ना सही। तो ये मूविंग एवरेज में जो है ना कि प्रॉब्लम जो आती है ना, लेकिन ये जो आपने जो ये जो बात बोली ना, ये बड़ी सही है कि आप जो ना छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखें। अगर मैं इसी चीज को अगर मैं एलिगेटर पे लेता हूँ ना, तो ये आपको और ज्यादा क्लियर जो है कि डायरेक्शन देगी। फॉर इंस्टेंस M30 के ऊपर हम लोग जाते हैं, M30 के ऊपर हम लोग गए, इस जगह के ऊपर जो ना कि आपके सारे आपस में क्रॉस ओवर हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ M30 के अंदर, और इस चीज को मैं अब मॉनिटर करता हूँ H1 में, ठीक है। तो ये देखें, ये आपकी 100% जो है कि यहाँ पे एक यहाँ पे देता है नहीं कंफर्मेशन, ये ऑलमोस्ट सिमिलर करता है ये। लेकिन अगर आप इसी को 15 पे अगर देखें ना, तो 15 पे शायद आपको थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। 15 पे नॉइस बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी? हाँ, ये बात तो है, नॉइस तो बहुत ज्यादा होगी। हाँ, मतलब ये वो लड़का जो है वो प्योर इंट्राडे खाली ट्रेड करता है, ठीक है। हाँ, वो इंट्राडे वालों के लिए जो ना ये सही है। तो वो 15 मिनट, ये बात आपकी सही, नॉइस बहुत ज्यादा होगी। तो इसको 30 पे रखते हैं, M30 पे। तो M30 पे ये आ गया ना आपका, M30 इस जगह पे आया, ठीक है। और ये इसके बाद आपका चला गया। इसमें लेबर बहुत चाहिए, मतलब हर वक्त आपको पेयर चेंज कर करके देखने। हाँ, लेकिन वही वाली बात है ना, अगर आपका बड़ी स्क्रीन है तो आप खोल के रख लें, जैसे आता है वो करने। और ये अगर आपका ये क्रॉस ओवर का तो जो है ना कि छोटा सा कोई प्रोग्राम भी लिखा जा सकता है, क्योंकि क्रॉस ओवर के प्रोग्राम सबसे ज्यादा आसान होते हैं। खाली ये एंगल वाली कहानी जो है ना उसको थोड़ा देखना पड़ेगा। एंगल के लिए प्रोग्रामिंग वाला लड़का गाइड कर सकता है हमें कि कोई ऐसे चीज हो कि जिससे हम कर सकें इसको विजुअलाइज। देखिए, मतलब एंगल की जो है ना कि जो असल में डाटा आपके पास जो होता है ना प्रोग्रामिंग के लिए, वो सिर्फ 4 होता है, ठीक है ना। ओपन, क्लोज, लो, हाई। इवन ये कि जो क्रॉस ओवर जो लोग बनाते हैं ना, वो क्रॉस ओवर भी वो इस तरह बनाते हैं कि प्राइस इज जो है कि बिलो इसके और अबव उसके, इस तरह ये क्रॉस ओवर बनाते हैं। अच्छा, हाँ, तो अब इसकी एंगल की कहानी अगर समझ में आ जाए ना कैसे ये मॉनिटर होगी, तो फिर ये बड़ा अच्छी चीज ये हो सकती है ये। अच्छा, इसमें एक और मैं छोटी सी एक चीज ऐड करता हूँ, ठीक है, इसी वाले के अंदर। और यहाँ पे जो है कि मैं एक इंडिकेटर डालता हूँ मैकडी का ना, फिर आप देखिएगा कि आपको क्या नजर आता है। शम्स भाई, सलमान भाई, मुझे इजाजत दें, ताकि अभी मुझे जल्दी निकलना है। हाँ, सुबह जाइए, गुड लक। इंशाल्लाह जो है कि अच्छी खबर मिलेगी। इंशाल्लाह दुआ करें, बस बेहतरी। तो फिर क्या सिडनी मूव होने का? सर अभी तो जहाँ हो जाए, मैं तो कहता हूँ वहाँ चला जाऊंगा। कैनबरा चला जाऊंगा मैं। हाँ, कैनबरा आ जाए जी। आपके पास सिटीजनशिप है? जी, मेरे पास सिटीजनशिप है, 2 साल हो गए। हाँ, तो फिर तो कैनबरा में आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब पे ना। जी, मैंने अप्लाई की है, वो एक वहाँ पे आपकी कॉइनेज इंडस्ट्री है ना, गवर्नमेंट जॉब थी वो। लेकिन वो सच खास उनको तरफ से कोई रिस्पांस आया नहीं।
काफी में कैंडिडेट बहुत थे उनके पास। अच्छा जी। अभी सिडनी में मेरे अभी 2 रोल हैं जो एक्टिव हुए हैं ना। ये रिक्रूटर एक ने आज कॉल की थी, वो तो डायरेक्ट कंपनी से कॉल आई थी मुझे, वो बैंड करके है। ये वो बनाते हैं कमर्शियल किचन इक्विपमेंट्स बनाते हैं ना। इन्होंने कहा था शॉर्ट लिस्ट मुझे किया है, तो कहते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना फेस टू फेस इंटरव्यू या फिर फोन इंटरव्यू, जो भी उनको जैसे वो मुझे बताएंगे। मैंने उनसे कहा था फोन टू फोन कर लें, जब अगर फाइनल करना हो तो फिर मैं आ जाऊंगा। आप इंजीनियर है ना? जी हाँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। हाँ, इंजीनियर को कोई मसला नहीं है, इस मुल्क में बड़ी नौकरियां। नहीं, वो डिपेंड करता है, अभी भारत थोड़ा तो ये दूसरा रोल है, ये कंपनी है डाइकिन। ये आपने गाड़ियों में देखे होंगे, इनके रेडिएटर्स जो हैं लगे हुए होते हैं अक्सर। डाइकिन बहुत बड़ी दुनिया की कंपनी है, एयर कंडीशनर गाड़ियों के एयर कंडीशनर रेडिएटर की दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है। जापान में है ना ये बेसिकली, तो ये कंपनी और ग्लोबली पार्टनरशिप में काम करती है। जी हाँ। अभी इसका इंटरव्यू हो रहा है मेरा, तो देखें क्या होता है इसके अंदर। पाकिस्तान में ये पार्टनर्स हैं एटलस के। हाँ, ये सर इंजीनियरिंग का ग्रुप है ना, उसके साथ एसोसिएटेड है ना ये लोग। मैंने किया इन लोगों के साथ काम, बहुत अच्छे लोग हैं। जी जी। अच्छा, छोटी सी बात सुन के चले जाएं कि अगर ये क्रॉसओवर की अगर आप स्ट्रेटेजी देखते हैं ना, तो इसमें एक पॉइंट आप और ऐड कर ले कि जहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा हो वहां पे ये हिस्टोग्राम जो है ना कि आपका ये जो है रेड लाइन से ऊपर हो, तो वो जो है ना कि आपको कंफर्मेशन मिल जाती है। ये तो बात दोबारा रिपीट करेंगे सर? ये यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है ना, जैसे जब क्रॉसओवर हो रहा है वहां पे हिस्टोग्राम जो है ना वो आपकी रेड लाइन से ऊपर हो, तो वो बाय की ट्रेड बन जाती है। क्या आपने अपनी ट्रेनिंग जो मैंने दी थी उसमें आपने क्रॉसओवर की स्ट्रेटेजी में बताया था, ये सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम का बताया था उसमें है ये। अब आप ये देखें कि यहाँ पर जो है ना कि हालांकि ऊपर है लेकिन यहाँ पे जो है वो बार नीचे है ना, तो आप ये देखें कि यहाँ पे जो है ना कि प्राइसेस आपकी जो है कि वो नहीं होती है। और इसी तरह अगर आप देखें कि इस जगह अगर आप बाय करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आके जो है कि आपके जो है ना कोई 15 पिप कुछ इतने बनते हैं ये सर। उसमें फिर वो वाली वो जो मेरी वाली देसी टेक्नोलॉजी है, फिर वो वाला देखा जा सकता है ना कि टीपी को छोड़े एसएल बस बढ़ाते जाए। हाँ, अब जितनी किस्मत हो चलती जाएगी। हाँ ऐसे ही है बिल्कुल। तो ये एक छोटी सी में इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। बाकी जो है कि ये जो है ना कि ये स्ट्रेटजी है सही, ये खाली ये मूविंग एवरेज की जो है ना कि आपने रेशियो निकालनी है, क्योंकि हर करेंसी की जो है ना मूविंग एवरेज पे रिएक्शन जो है ना डिफरेंट होता है। बिल्कुल। लेकिन ये कि अगर एंगल शार्प हो, ठीक है, एंगल शार्प हो ना तो वो चलता है। जैसे ये जो है ना, ये देखे ना, तो फिर इसमें ये है ना फायदा कि आप पेयर रिस्ट्रिक्टेड ना हो, तो फिर इसमें ये फायदा है कि आपको किसी ना किसी पेयर पे तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। दिन में अगर यहाँ पे शार्प है ना एंगल। अगर आप 20 पेयर पे भी स्क्रॉल कर लेते हैं दिन में, यूके टाइम और अमेरिकन टाइम में, तो 4-5 ट्रेड तो मिल ही जाएंगे ना। बिल्कुल मिल जाएंगे, ऐसे ही। ये देख, अब ये पता नहीं कब का सिग्नल इसने दिया है, बाय का सिग्नल है यूएसडी जेपीवाई का। कौन से टाइम फ्रेम में? H4 में। अच्छा, मुझे कोई बंदा बता रहा था कि अब एक चीज नई आई है, इमेज ट्रैकिंग। ठीक है, क्या ये? इमेज ट्रैकिंग के लाइक फॉर एग्जांपल जैसे AUD USD की आ जाए ना ये वाली, ठीक है, आपने ये इमेज जो है ना उसको ट्रैक उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है, उसकी फोटो ली, ठीक है। अब ये जो आप जो शार्प एंगल वाली बात, मशीन लर्निंग, हाँ मशीन लर्निंग भी आप कह सकते हैं, ये इस पे वो काम कर रहा है ना आपका अपना, यानी कि आपने कोई पैरामीटर जो है ना वो नहीं दिए उसको कंप्यूटर को कि ये इतनी क्लोज हो, इतनी हाई हो। न्यूमेरिक टर्म में आपने कंप्यूटर को कुछ नहीं बताया, आपने कंप्यूटर को एक तस्वीर दिखाई कि देखो ये फोटो है, यहाँ पे देखो ये मूविंग एवरेज इस एंगल से क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और आपने वो फोटो जो है कंप्यूटर ने मेमोराइज कर ली, ठीक है। अब उसको उस एंगल से वो क्रॉसिंग जब भी मिलेगी ना, ठीक है, आपने उसको प्रैक्टिकली न्यूमेरिक वर्ड कोई चीज नहीं बताई। आप कंप्यूटर वो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम होता है वो, तो मतलब जो है ना इस पे काम कर रहा है वो। हाँ, वो उस फोटो से मिलती जुलती जब भी उसको फोटो नजर आएगी ना वो आपको इन्फॉर्म कर देगा।
वो कर रहा है, मतलब ने इस पे काम शुरू किया था और पता नहीं कहाँ तक पहुंचा उसका काम। तो स्टॉक मार्केट के लिए वो करना चाह रहा था ना वो, तो मैंने डाटा भी इसको दिया था, तो उसने बोला था कि शुरू में हमें जो है कि काफी देनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेंगी ना, फिर उसके बाद जो है कि वो होगा। क्योंकि अब ये चीजें दो अलग चीजें, एक चलती है आप उसको डेटा प्रोवाइड करें कि अगला जो रिसर्च करे वो डेटा के हिसाब से, एक नहीं ऐसा नहीं है, रिसर्च डेटा से सर डेटा से उसने चार्ट बनाने हैं, उन चार्ट को जो है कि आपने रिसर्च करना है। सुशांत भाई, ये RSI इंडिकेटर है, ये भी तो इसी फिलॉसफी पे काम करता है, सेगमेंटेड। RSI इंडिकेटर जो है आपका, RSI, वो भी इसी फिलॉसफी पे काम करता है कि वो बेसिकली वो आपके ना जो भी लाइन ड्रॉ होती है ना आपकी प्रीवियस हिस्ट्री की बेस पे, उसके वो सेगमेंट ढूंढता है कि ये पीछे ये सेगमेंट्स नहीं, RSI थोड़ी ऐसे काम करता है। RSI तो न्यूमेरिक, RSI सिंपल न्यूमेरिक बेस्ड इंडिकेटर है। वो डेटा को देखें, एनालिसिस दो तरह का है, एक है आप न्यूमेरिक से आप एनालाइज करेंगे, एक है विजुअल से आप एनालाइज करेंगे। तो विजुअल में आप कोई भी चीज जब आपको एक रिक्वायर आपको मिलती है तो आप उसकी मैचिंग जो है वो विजुअल फोटो आप उसको देते हैं। तो अगर वो चीज कैपेसिटी इनबिल्ट हो जाती है, यही जो कि मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर का शार्प एंगल, अब ये एक सवाल है ना, अब हमें तो अभी तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही कि हम उसको शार्प एंगल कैसे बताएं। तो इसके दो ही तरीके हैं, या तो ये कि किसी न्यूमेरिक वर्ड में आप उसको एक्सप्लेन कर लें, या फिर ये है कि आप उसको फोटो से कंप्यूटर को बता दें। अच्छा, तो वो अगर ये कैपेसिटी कोई ऐसी आ जाती है कि जिसमें फोटो से आप विजुअलाइज करके आप उसको कर लें, तो ये फिर शार्प एंगल की बेसिस पे ट्रेड काफी निकल सकती है, 50 से 100 पिप्स। अच्छा, नहीं असल में वो जो बात जो है ना, ये हम लोगों ने रमजान में डिस्कस की थी, मैंने और मतलूब ने, कि मशीन लर्निंग जो है ना कि वो इमेजेस के जरिए हैं जी, मैं था उस मीटिंग में, लेकिन उसके बाद वो जो है ना, वो जो रमजान आ गया उस पर कुछ इस पे हो नहीं सका वो, क्योंकि आपने पहले जो है ना कि बहुत सारे इमेज को एनालाइज करके मशीन को बताना है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, फिर वो मशीन उस पर पिक करेगी। ये मैं अपना, मेरे एक दोस्त है नादरा में काम करता है, मैं उससे पूछूंगा, क्योंकि नादरा जो है इसको काम करता है ना, ये जब कोई हादसा होता है तो वो जो शक्ल बनती है, जो ये अंदाजे से पिक्चर बनाते हैं, वो देते हैं नादरा को, और नादरा को कहते हैं कि इससे मिलती जुलती है ना, ये सारे निकाल के ले आओ। हाँ, नहीं सिस्टम तो मौजूद है, और ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन इसको न्यूरल सिस्टम जो है ना इसके भी मौजूद है, लेकिन काफी महंगे मिलते हैं वो वही ना, असल में बात ये है कि हमें तो जिस पर्पज के लिए चाहिए वो तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। हाँ, गवर्नमेंटों के पास तो है ना, वो तो इमेज से उठाते हैं ना बंदे, मिलते जुलते CNIC वो सारे उठा के ले आता है। अब हमें जो है वो ग्राफ से वो चीज करनी है। चले ऐसे ही ये देखिए, ये जो है ना, यहाँ पे आप जाएंगे तो उन्होंने कुछ दिए भी हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ना, और नहीं इसमें नहीं, तो वो जो है ना ये सॉफ्टवेयर आते बड़े महंगे, लेकिन हमारे लिए तो। और दूसरी चीज ये कि अगर ये इसी तरह के अगर गोल्ड माइंड होते ना तो बेचते ही नहीं वो। हाँ, ये बात भी है। तो ये देखिए, ये है ना जैसे शमीर भाई, मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर कल मैं इंशाल्लाह क्या करता चले जी, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मैं अपना क्या नाम है सलमान साहब, एक मिनट मुझे जो है ना, तो मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, मैं तो बात करनी थी आपसे। ये बताइए कि क्या चल रहा है वहाँ का, कुछ